तो जैसा कि मैंने कहा कि जब आप आयनिक इक्विलिब्रियम को शुरू करते हैं तो सबसे पहले चैप्टर का फ्लो समझ लीजिए। अगर चैप्टर का फ्लो समझ लेंगे तो फिर चैप्टर को समझना आसान है। आयनिक इक्विलिब्रियम में देखा जाए तो हम केवल एक ही काम करते हैं, बस एक काम, और वो काम है पीएच कैलकुलेशन। मतलब अगर आप कोई चैप्टर पढ़ते हैं, जैसे अभी आप केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ के आए, तो उसमें कभी लॉकअप था, कभी केपीकेसी था, कभी कुछ था, लेकिन इस चैप्टर में तो काम ही एक है, और वो क्या है? पीएच कैलकुलेशन। मतलब आपको इस पूरे चैप्टर में बस एक ही चीज करनी है, और वो क्या निकालना है मेरे प्यारे बच्चों? पीएच। और जब पूरे चैप्टर में एक ही चीज करनी है तो फिर वो कठिन कहां से हो सकती है? उसे कैसा होना पड़ेगा? आसान। और बोलो आया ना। मगर समस्या क्या होती है कि पीएच निकालने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना पड़ता है पीएच निकाल किसका रहे, पीएच कैसे निकाल रहे हैं, क्या क्या टाइप होने वाले वो समझना। तो जब आप पीएच कैलकुलेशन कहते हैं तो पीएच कैलकुलेशन में आपको निकालना तो पीएच है, सही है, मगर पीएच किसका निकालते हैं? तो कुछ बच्चे कहते हैं एसिड का, बेस का। सही मायने में आप पीएच ना एसिड का निकालते हैं ना बेस का, आप निकालते हैं सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन कभी एसिड का होता है तो कभी बेस का तो कभी सॉल्ट का, और जैसा जैसा सॉल्यूशन होता है वैसा वैसा हमारा पीएच निकालने का मेथड होता है। तो आपको यह समझना है कि हम पीएच कैलकुलेशन किसका कर रहे हैं? सॉल्यूशन का। और सॉल्यूशन में हम कभी मिलाते हैं मेरे प्यारे बच्चों एसिड, तो हम कभी मिलाते हैं मेरे प्यारे बच्चों बेस, तो हम कभी मिलाते हैं मेरे प्यारे बच्चों सॉल्ट। यानी मोटा मोटा अगर ऊपर से देखा जाए तो हम पीएच कभी एसिडिक सॉल्यूशन का निकाल रहे हैं तो कभी। और ये जो एसिड और बेस और सॉल्ट हैं, इन सब को मिला के एक नाम दिया जाता है जिसका नाम होता है इलेक्ट्रोलाइट। क्या नाम है? यानी बच्चे को यह समझना है कि बेसिकली हम पानी में इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट कभी एसिड होता है तो कभी बेस होता है तो कभी सॉल्ट होता है। और जब ये इलेक्ट्रोलाइट पानी में जाता है तो अपने आयंस में टूट जाता है, और वहीं से फिर खेल पीएच का शुरू होता है। लेकिन जैसा कहते हैं कि जब भी आपको किसी खेल को समझना होता है तो दो चीजों को समझना होता है, एक खिलाड़ियों को और दूसरा मैदान को। अगर आप किसी खेल को समझना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, तो आपको अपनी टीम के बारे में पता होना चाहिए, और मैच किस पिच में हो रहा है वो भी पता होना। इन द सेम वे आज हमारी इस पूरी गेम में खिलाड़ी कौन है? इलेक्ट्रोलाइट। खिलाड़ी कौन है? और इलेक्ट्रोलाइट को हम कहां मिला रहे हैं? तो मैदान किसका है? तो हमें पहले दो चीजों को समझना है। पहले बच्चा समझ जाए कि हम इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है, इसे समझ जाए, पानी का खेल क्या है इसे समझ जाए, और जब ये दोनों चीज समझ जाएंगे तो खेल किसका शुरू होगा? पीएच कैलकुलेशन का। अरे चलेगा। तो प्यारे बच्चों, जब आप इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट ऐसे पदार्थों को कहा जाता है, थोड़ा थोड़ा जहां लगे वहां लिखते रहे ना। इलेक्ट्रोलाइट ऐसे पदार्थों को कहा जाता है, ऐसे सब्सटेंसेस को कहा जाता है जो जब पानी में मिलाया जाता है तो अपने आयंस में टूट जाता है। और इलेक्ट्रोलाइट हमारे आसपास दो प्रकार के होते हैं, कभी होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो कभी होते हैं, जैसा कि आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उनका अल्फा कितना होगा? लगभग 1। और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उनका अल्फा होगा वेरी वेरी लेस देन 1। सर हम कैसे जाने कौन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और कौन वीक इलेक्ट्रोलाइट है? मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, जितने भी स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, और जितने भी सॉल्ट होते हैं, ये सब के सब कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो, बोलो हाँ या ना। और जितने भी वीक एसिड होते हैं, जितने भी वीक बेस होते हैं, और जितने भी वीक सॉल्ट नहीं होते हैं, जितने भी वीक एसिड, जितने भी वीक बेस होते हैं, ये सब के सब कैसे होते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या आप सब अल्फा को फील कर पाते हैं? अल्फा का मतलब है डिग्री ऑफ, यानी टूटने की मात्रा, क्षमता। बोलो हाँ या ना। अगर किसी का अल्फा 1 है मतलब वो पूरा टूट जाएगा। अल्फा 1 वर्ड का मतलब क्या है? इसका मतलब है उसके टूटने की क्षमता पूरी है, उसके टूटने की क्षमता पूरी है। और अल्फा वेरी वेरी लेस देन 1 यानी इसकी टूटने की क्षमता पूरी। अगर आपने एक एसिड पानी में मिलाया और वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो पूरा ही टूट जाएगा, लेकिन अगर आपने एक वीक एसिड मिलाया तो टूटने वाला। अरे जब एसिड टूटेगा ही नहीं तो H प्लस आएगा ही नहीं, और जब H प्लस आएगा ही नहीं तो पीएच कहां से निकालोगे? तो पहले पता तो हो कौन कितना टूट रहा है। तो कितने प्रकार के पदार्थ हैं? दो। एक है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक है वीक। अब एक बहुत लॉजिकल सा सवाल आता है, सर हम कैसे जाने कौन है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और कौन है? तो प्यारे बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड जिनमें टोटल 6 हैं जो हमें याद होने चाहिए, HCl, HBr, HI, HNO3 एंड H2SO4, और अंत में कौन है? HClO4। इन 6 के अलावा जो भी आएगा, क्या सबको वीक एसिड के नाम याद है? इन 6 के अलावा मैं जो भी बोलूं, HCN बोलो, इन 6 में है कि नहीं है? इन 6 में है कि नहीं है? HCN इन 6 में है कि नहीं है? आप इसे स्ट्रॉन्ग मानेंगे कि वीक मानेंगे? बोलो भाई।
मैं आपसे कहता हूं एसिटिक एसिड इन 6 में है कि नहीं है, तो आप इसे स्ट्रॉन्ग मानोगे वीक मानोगे? मैं आपसे कहता हूं H3PO4 इन 6 में है कि नहीं है, यानी ये भी क्या माना जाएगा? वीक, यानी ये पूरा टूट जाएगा, मगर ये पूरा टूटने वाला नहीं है। इन द सेम वे प्यारे बच्चों, जब हम स्ट्रॉन्ग बेस की बात करते हैं तो आप सबको याद होगा एक होता है ग्रुप 1 और एक होता है ग्रुप 2। ग्रुप 1 में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बोलो हाँ या ना? और ग्रुप 2 में कौन है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और लास्ट में कौन है? बैरियम। तो लिथियम को हटा दीजिए, बेरिलियम, मैग्नीशियम को हटा दीजिए, 1 2 3 4 5 6, यानी NaOH, KOH, RbOH, CSOH, SrOH होल ट्वाइस, बोलो हाँ या ना? ये जितने भी आपके सामने मैंने लिखे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये सब के सब कैसे बेस होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस। ये कैसे बेस होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस। SrOH होल ट्वाइस और अंत में आता है प्यारे बच्चों BOH होल ट्वाइस। इन 6 के अलावा जो भी आएगा वीक माना जाएगा। तो जरा कंसेप्ट लगा के मुझे बताइए, अगर मैं आपके सामने लिखता हूं NH4OH, इससे स्ट्रॉन्ग बेस बोलोगे कि वीक बेस? इन 6 के अलावा है कि नहीं है? बोलो ना। उन 6 के अलावा जो भी आएगा वीक माना। मुझे बताइए प्यारे बच्चों, अगर मैं पानी में NaOH मिलाता हूं, मिला दो, अब ये बच्चे को समझना पड़ेगा, NaOH एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है कि वीक? तो पूरा टूटेगा, कम टूटेगा? बोलो ना। यानी कि पूरा टूट जाएगा, पूरा टूट के OH माइनस आयन आएगा। इज दिस क्लियर? उसी प्रकार से जितने भी सॉल्ट होते हैं ये सब के सब कैसे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं? स्ट्रॉन्ग, विदाउट अ सिंगल एक्सेप्शन। सॉल्ट में जितने भी सॉल्ट आपको नजर आएंगे वो सब के सब कैसे इलेक्ट्रोलाइट हैं? स्ट्रॉन्ग। सर आपने 6 स्ट्रॉन्ग एसिड याद करा दिए, 6 स्ट्रॉन्ग बेस याद करा दिए, क्या सॉल्ट भी 6 होते हैं? ना, सॉल्ट की नंबर्स बहुत ज्यादा है। इतने तरह के सॉल्ट हो सकते हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं। एसिड बेस की रिएक्शन से जो भी पदार्थ बना है उसका क्या नाम है? सॉल्ट। हम सर कैसे पहचाने? जो भी सॉल्ट होगा उसमें हाइड्रोजन नहीं होगा, उसमें हाइड्रोक्साइड आयन नहीं होगा, और जिसमें भी H+OH नहीं है, एक है कैटायन और एक है एनायन, कह देना वो कौन है? सॉल्ट। चलेगा? ठीक है साहब, ये तो हमारे खिलाड़ी हैं। मतलब हमारे गेम में कितने खिलाड़ी हैं? 2। एक होगा स्ट्रॉन्ग और एक होगा लगभग पूरा। कौन टूट जाएगा? स्ट्रॉन्ग। और पूरा टूट कौन नहीं पाएगा? वीक। समस्या ये नहीं है पूरा टूट नहीं पाते, समस्या ये है कभी कभी टूट जाते, कभी कभी नहीं टूटते। समस्या ये है कि हमारा जो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, इसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो कांस्टेंट नहीं है। वो कैसा है? वेरिएबल। तो अल्फा ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसी चीज है जो कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो सबसे पहले बच्चे को समझना पड़ेगा कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा कितने फैक्टर्स पर डिपेंड। रुको रुको रुको, मतलब ये ऐसा खिलाड़ी है कि कभी कभी खेल लेता है और कभी कभी खेल। तो आपको समझना पड़ेगा ना कब खेलेगा और कब, वरना आप तो जानते ही नहीं हो। आपने पानी मिलाया, पता चला टूटा ही नहीं, लेकिन कभी कभी पता चला टूट गया। अरे हेलो, इसका जो अल्फा है कई फैक्टर पे डिपेंड करता है, मगर उनमें से सबसे 2 प्रमुख फैक्टर हैं। एक है डाइल्यूशन और एक है मिक्सिंग ऑफ अदर आयन। एक है डाइल्यूशन और एक है मिक्सिंग ऑफ। हेलो सर, आप क्या बता रहे हो? मैं ये बता रहा हूं कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो अल्फा होता है वो कितने तरीके से बदला जा सकता है। क्या डाइल्यूशन से बदला जा सकता है? क्या मिक्सिंग ऑफ अदर आयन से भी बदला जा? मतलब समझना, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, 1 मिनट, अल्फा ऑफ स्ट्रॉन्ग अल्फा कितना होता है? उसका अल्फा ना बढ़ेगा ना घटेगा, वो 1 था, 1 है, 1 ही। मतलब जो सारा खेल है वो किसके लिए है? मतलब डाइल्यूशन करने से अल्फा किसका बदलेगा? अदर आयन के आने से अल्फा किसका बदलेगा? सारा किस्सा किसका है? स्ट्रॉन्ग के लिए कोई किस्सा, क्योंकि वो हमें कभी परेशान करने वाला। अब आपने पानी में एक दूसरा आयन मिला दिया, मान लो आपने पानी में एसिटिक एसिड मिलाया है, मान लो, और एसिटिक एसिड के साथ आपने HCl मिला दिया, तो क्या दूसरे आयन आ गए? बोलो ना यार। एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है कि स्ट्रॉन्ग एसिड? लेकिन जैसे HCl आएगा अब उसका अल्फा वो नहीं होगा जो पहले था। तो कितना होगा ये भी तो जानना पड़ेगा, और यही पहले जानना है। पहले खिलाड़ी समझ लो और मैदान समझ लो। तो अभी हम किसको समझ रहे हैं? खिलाड़ियों को। हमारा एक इलेक्ट्रोलाइट जिसका क्या नाम है, उसका अल्फा कांस्टेंट होने वाला। तो आज से कई साल पहले एक लॉ आया था जिसका नाम था ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। क्या आया था? जिससे मैं शॉर्ट फॉर्म में कहता हूं ODL। चलेगा? ओस्टवाल्ड साहब ने दुनिया को पहली बार बताया कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो अल्फा होता है
वो बदल जाता है। हमने पूछा सर कैसे बदलता है? उन्होंने कहा इसका जो अल्फा होता है वो प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट सी होता है या अल्फा प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट वी होता है। प्यारे बच्चों, इसके लिए अगर आपको थोड़ा सा मैं आइडिया दे दूं, रफ कर रहा हूं, तो ऐसे आपको डेरिवेशन कराया जाता है। एक इलेक्ट्रोलाइट ए बी है, अरे मान लो, और ये टूट के बनाता है एक कैटायन और दूसरा, याद है कि नहीं याद है? टी बराबर 0 पे कंसंट्रेशन, फिर सी माइनस सी अल्फा, सी अल्फा सी अल्फा, फिर आप यहां लिखते हो के, है ना? और के कैसे लिखते हो? सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन सी माइनस सी अल्फा, फिर यहां से सी कॉमन ले कैंसिल करते हो, फिर के आ जाता है यहाँ पे आपके सामने सी अल्फा स्क्वायर, और यहां से अल्फा कितना आ जाता है? अंडर रूट के बाई सी। ये उसी का मैंने रिजल्ट लिखा है। अपने को तो रिजल्ट याद करना है। सर क्या याद करना है? याद ये करना है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का, क्या बोला सर ने, अल्फा बदल, वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की इनवर्सली, और वो कंसंट्रेशन की इनवर्सली प्रोपोर्शनल की अंडर रूट कंसंट्रेशन के अंडर रूट। ये फॉर्मूला हमें ढंग से याद होना चाहिए। सीधे एक लाइन का सवाल आता है कि अल्फा और सी में क्या रिलेशन है, और सी यानी कंसंट्रेशन यानी एन अपॉन वी, तो वी ऊपर जाएगा तो अंडर रूट वी है। अरे हेलो, ओस्टवाल्ड ने दुनिया को समझाया कि किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो अल्फा होता है वो वॉल्यूम के बदलने से बदला जा सकता है। इसका फील ये है प्यारे बच्चों। इमेजिन करते ही हमारे सामने एक बॉटल है, क्या ये, और इसमें हमने मिला दिया एस्टिक एसिड, मिला दो। अब एस्टिक एसिड एक वीक एसिड है कि स्ट्रॉन्ग एसिड? अब इसमें आप पानी मिलाओ, जब पानी मिलाओगे तो वॉल्यूम बदलेगा नहीं बदलेगा? और पानी मिलाते जाएंगे तो वॉल्यूम बदलता, और वॉल्यूम बदलता जाएगा तो अल्फा बदलता, यानी वॉल्यूम के बदलने से अल्फा बदला जा सकता है। उन्होंने कहा जब वॉल्यूम हो जाएगा इनफाइनाइट, वॉल्यूम हो जाएगा, तो बोलो अल्फा बढ़ेगा कि घटेगा? और अल्फा बढ़ते बढ़ते कितना होगा? 1। उन्होंने कहा अ वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन बिहेव लाइक ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। बोल पाओगे? बोलो, अ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे एक वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के जैसा बिहेव कर सकता है। ये समझाने वाले साइंटिस्ट कौन थे? ओस्टवाल्ड। और आज से उन्होंने हमें एक लॉ दिया जिसका नाम था ओडीएल, यानी ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। चलेगा? इसी लॉ को हमने एक बार वीक एसिड में लगाया। अच्छा, अगर वीक एसिड होगा तो क्या यहां मैं एच ए कह दूं, चलेगा? मान लो मेरे पास एक वीक एसिड है, उसका नाम है एच ए, मान लो। तो जब ये पानी में जाएगा, डालो पानी में, कैसे टूटेगा? बोलो, H प्लस प्लस ए माइनस, हाँ या ना? इसका कंसंट्रेशन कितना है? और यहां हो जाएगा C माइनस सी अल्फा। ये पूरा केस होगा कि नहीं होगा? बस फर्क कितना है, एसिड है तो K होगा। एसिड का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्या इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K होगा मेरे प्यारे बच्चों? बोलो। और जब आप इसका K लिखोगे सब कुछ सेम आएगा, डिक्टो सेम आएगा। और उन्होंने हमें यह समझाया कि या तो होगा वीक एसिड या तो होगा वीक बेस, या तो होगा, अपने से बोलो, अगर वीक बेस होता तो यहां H प्लस होता कि OH होता? What is the concentration of H plus ion? What is the concentration of OH minus? तो अगर मैं अल्फा निकाल लूं तो क्या H प्लस की कंसंट्रेशन निकाल लूंगा, और H प्लस की कंसंट्रेशन निकाल लूंगा तो पीएच निकाल लूंगा। अरे बोलो ना मेरे प्यारे बच्चों। और जब हम ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ पढ़ते हैं तो हम सबके सामने दो फॉर्मूले आते हैं जो आपको याद है, जिसके सवाल कुछ ही देर में कराऊंगा। अब या तो होगा एसिड या तो होगा, एसिड के लिए के का फॉर्मूला और बेस के लिए के बी, यानी फॉर्मूला सेम है, बस एसिड है तो और बेस है तो चलेगा। क्या H प्लस का कंसंट्रेशन सी अल्फा था? अल्फा की फॉर्मूले याद है सबको? अल्फा कितना आया था? अंडर रूट, बोलो हाँ या ना? जब आप यहां से अल्फा करोगे तो अंडर रूट के बाई सी आएगा कि नहीं आएगा? जब आप यहाँ पे अल्फा इक्वल टू अंडर रूट के बाई सी लिखते हैं और कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस सी अल्फा लिखते हैं, यानी सी इंटू अंडर रूट के बाई सी लिखते हैं, सी अंदर जाएगा। जब सी अंदर जाएगा तो क्या बनेगा? के इंटू सी स्क्वायर, सी से सी कैंसिल होगा, अंडर रूट के सी आया ना? एक मिनट, ये क्या निकालने का फॉर्मूला है? और H प्लस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अंडर रूट। अच्छा, बेस होगा तो H प्लस होगा OH, और फॉर्मूला क्या हो जाएगा? के बी सी। आओ खेले, केबीसी का नाम सुना है? अंडर रूट के बी सी, यानी अगर वीक मोनोबेसिक एसिड आएगा, एसिड है तो के सी, बेस है तो क्या यहां से हम OH निकाल लेंगे? क्या OH से POH निकाल लेंगे? प्यारे बच्चों, बार बार इस चैप्टर में एक चीज बोलूंगा जिसका नाम है पीएच, और आप सब जानते हैं इतना तो बहुत अच्छे से कि पीएच होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस। बोलो डन। अच्छा, पीओएच क्या होगा?
यानी अगर मैं यहां से H प्लस आयन निकाल लूं तो पीएच आ जाएगा, OH माइनस आयन निकाल लूं तो पीओएच आ जाएगा। अरे बोलो ना, H प्लस से पीएच और OH से पीओएच। क्या मैं पीओएच से पीएच निकाल सकता हूं? सबको याद है एक छोटा सा फॉर्मूला, पीएच प्लस पीओएच बराबर कितना होता है 14। लेकिन ये फॉर्मूला कब वैलिड है? 25 डिग्री सेल्सियस पर। खैर, मैंने कहा अब कहानी में लौटते हैं। अगर आपको पीएच निकालना है तो सबसे पहले खिलाड़ी को समझना पड़ेगा और मैदान को। हमारा खिलाड़ी कौन है जो कि स्ट्रांग हो सकता है? और या तो होगा स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस, हाँ या ना, या तो होगा वीक एसिड वीक बेस, यस और नो। समस्या कौन देगा, परेशान कौन करेगा? क्योंकि इसका अल्फा 1, इसका अल्फा 1 से, और समस्या यह है कि कंडीशन के बदलने से। तो पहला कंडीशन डाइल्यूशन के होने से बदलता है कि नहीं बदलता? कैसे बदलता है याद रखोगे? और अपने सामने फॉर्मूला आ चुका है, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस बराबर अंडर रूट KBC, POH बराबर माइनस लॉग ऑफ OH माइनस। चलेगा? नीचे फॉर्मूला लिखा है, अगर याद कर पाए तो ठीक है, नहीं याद कर पाए तो भी कोई समस्या नहीं है। एक बार कोशिश करना। H प्लस कितना है? अंडर रूट, तो पीएच हमने लिखा आपके सामने हाफ पीके माइनस, और यहां क्या लिखा? हाफ पीकेबी माइनस। चलेगा? एक बार फॉर्मूला बोलेंगे, एक सवाल करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो प्यारे बच्चों, अभी आपके सामने जो मैंने लिखा ये था फॉर्मूला, और एक सवाल सबको करके बताना यहां सवाल कैसा बनेगा। पहले एक सवाल लिखना, जरा लिखो, लिखते चलना फटाफट। कैलकुलेट pH of 10 की पावर -3 मोलर HCN सॉल्यूशन। कैलकुलेट pH of 10 की पावर -3 मोलर HCN सॉल्यूशन। रुक जाओ, ये जो आपके सामने सॉल्यूशन है ये किसका सॉल्यूशन है? एसिड का कि बेस का? वीक का कि स्ट्रॉन्ग का? ये मोनो है कि पॉली है? एक H प्लस यानी मोनो, एक से ज्यादा H प्लस यानी पॉली। ये मोनो है कि नहीं है? आज से एक रूल बना लो, जब जब मोनो आएगा, क्या बोला सर ने? जब जब मोनो, तब तब ओडीएल लगाया। ओडीएल का फुल फॉर्म, ओडीएल में H प्लस का फॉर्मूला बोलेंगे अंडर रूट KC, OH का फॉर्मूला बोलेंगे अंडर रूट, आओ खेले, बस अंडर रूट ही तो लगाना है। जब जब मोनो, ओडीएल लगाया। ये मोनो है कि नहीं है? वीक है कि नहीं है? क्या लगाओगे? ओडीएल। इफ आयोनाइजेशन कांस्टेंट, if ionization constant, if ionization constant of acid, if ionization constant of acid is 10 की पावर -7, अगर एसिड का आयोनाइजेशन कांस्टेंट 10 की पावर -7 है तो प्यारे बच्चों आपको पीएच बताना है। सर ने कहा जब जब मोनो आएगा ओडीएल लगाया, और ओडीएल का फॉर्मूला मेरे मन में आता है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बराबर अंडर रूट KC। क्या सर ने K दिया है? यस सर। क्या कंसंट्रेशन दिया है? यस सर। 10 की पावर -7, 10 की पावर -3 कितना आएगा? 10 की पावर -10, यानी 10 की पावर, ये H प्लस आया कि OH आया? H प्लस। सर ने हमसे क्या पूछा है? पीएच, एंड आंसर इज हाउ मच? 5। पीएच तो निकाल लोगे ना भाई? क्या माइनस लॉग लेना आता है सबको? तो सॉल्व किया तो कितना आ गया? 5। हाँ, कुछ और सवाल करते हैं जब पीएच में आएंगे, अभी पीएच में नहीं आए। अभी किसको समझ रहे हैं? खिलाड़ी को। अरे चलेगा, या अभी पीएच में हम, पीएच तो आएगा। अब समझते हैं प्यारे बच्चों, कितने फैक्टर थे अल्फा को बदलने के? 2। एक था डाइल्यूशन, दूसरा था मिक्सिंग ऑफ। अब इसे समझते हैं। तो इमेजिन करते हैं हमारे सामने एक बर्तन, क्या है ये? हेलो, क्या है ये? और इस बर्तन में क्या भरा है? एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का नाम बोलो। एस्टिक एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्स। अरे यस और नो? मैंने आपके सामने यहां भर दिया एक वीक एसिड। क्या भर दिया? मुझे बताओ, क्या ये वीक एसिड है? क्या ये पूरा टूटा होगा? पूरा टूटा होगा? पूरा टूट गया तो वीक कहेगा है? अरे वीक कमजोर है सर। अरे वो कमजोर नहीं भाई, यहां टूटने से बोला गया है। ये वीक एसिड है, मतलब पूरा टूटने वाला। और अगर पूरा नहीं टूटेगा तो क्या जीवन में इक्विलिब्रियम आएगा? मैंने आपके सामने लिखा HA। क्या लिखा? सबने कल इक्विलिब्रियम पढ़ा था। इक्विलिब्रियम में रिएक्शन कभी खत्म होती कि नहीं होती? इक्विलिब्रियम का मतलब है आगे बढ़ते रहना हमेशा। इक्विलिब्रियम का मतलब पीछे लौट के आना। सब कुछ थमसा,
अगर मेरे पास एक एसिड है Ha, कौन है, और ये पूरा टूट गया, पूरा 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 टूट गया, तो इक्विलिब्रियम आएगा कि नहीं आएगा? तो इक्विलिब्रियम किसके जीवन में आएगा? जो पूरा टूट जाएगा कि पूरा नहीं टूट पाएगा? अरे बोलो, इक्विलिब्रियम आया है मतलब वीक है, वीक है मतलब इक्विलिब्रियम। बोलो डन। अंदर कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, तो इक्विलिब्रियम आएगा कि नहीं आएगा? क्यों इक्विलिब्रियम आएगा? क्योंकि वीक है, वो पूरा टूटने वाला। तो एसिटिक एसिड पानी में जाएगा, थोड़ा सा टूट जाएगा, सब कुछ थमसा। क्या यहां पे इक्विलिब्रियम आ चुका है? इतने में आए आप, कौन आए? आप। और आपने ऊपर से मिला दिया कैसा इलेक्ट्रोलाइट, अंदर कौन है और यहां कौन है? ये पूरा टूटेगा कि नहीं टूटेगा? ये स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है? कुश्ती लड़ते हैं, नहीं पूरा टूट जाए, अरे हाँ या ना? क्या ये पूरा टूट जाएगा? जब ये पूरा टूट जाएगा, लेट्स इमेजिन हमने यहां पे ले लिया HCl। क्या ले लिया? तो HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड? तो पूरा टूटेगा कि नहीं टूटेगा? जब ये पूरा टूटेगा तो बनाएगा Cl माइनस रच प्लस। बोलो हाँ या ना? जब किसी वीक के जीवन में कोई स्ट्रॉन्ग मिलाया, तो कभी कभी ऐसा होगा उसमें से आएगा कॉमन आयन। कैसा आयन? कॉमन का मतलब क्या है? एक जैसा, सेम। अरे बोलो ना, जब कभी किसी वीक के जीवन में कोई स्ट्रॉन्ग मिलाया, तो कभी कभी उसमें से कॉमन आयन कभी कभी आएगा, तो कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा कोई ऐसा आयन आएगा जिसको खाने लगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ OH माइनस आ गया, मान लो आपने NaOH मिला दिया, मान लो NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है कि नहीं है? अंदर जाके पूरा टूटेगा नहीं टूटेगा? जब पूरा टूटेगा तो क्या OH माइनस आएगा? क्या H प्लस OH एक दूसरे को खाने लग? तो जब भी कभी दूसरा कोई इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं, वहां दो प्रकार का इफेक्ट होता है, कभी होता है कॉमन आयन तो कभी होता है। अब बच्चे को यह समझना है सर कॉमन आयन कब होगा और ऑड आयन। बोलो डन। हम क्या सीख रहे हैं? हमारा जो खिलाड़ी है कभी कभी मचल जाता है। दो प्रकार के फैक्टर हैं, एक है डाइल्यूशन और एक है मिक्सिंग ऑफ। और मिक्सिंग ऑफ आयन में कितने इफेक्ट हैं? एक है कॉमन आयन इफेक्ट और एक है, क्या आप जानना चाहेंगे कॉमन आयन इफेक्ट क्या है? और एक एक करके समझते हैं कॉमन आयन इफेक्ट क्या है और ऑड आयन इफेक्ट क्या है। बोलो हाँ या ना? सबसे पहले मैं आपको समझा रहा हूं, प्यारे बच्चों आप पढ़ रहे हैं क्रैश कोर्स तूफान गति से। अरे यस और नो? सुन पा रहे कि नहीं सुन पा रहे? सुन पा रहे कि नहीं सुन पा रहे? कि एक खत्म होने के पहले दूसरा शुरू हो जाता है, इसीलिए इसे कहते हैं क्रैश कोर्स। यहाँ क्रैश होती है चीजें, है ना? आइए प्यारे बच्चों, एक का नाम है कॉमन आयन इफेक्ट। क्या नाम है? अब समझना कॉमन आयन इफेक्ट। अब ये समझ लो कि कब आएगा, क्यों आएगा और कैसे आएगा, राइट? कॉमन आयन इफेक्ट से क्या बदलेगा? अल्फा। क्या बदलेगा? किसका? स्ट्रॉन्ग का कि वीक का? स्ट्रॉन्ग का वन था, वन है, वन रहेगा। बदलता कौन है? वीक। समस्या कौन देगा? वीक। परेशान कौन करता है? वीक। आओ समझते हैं कॉमन आयन इफेक्ट क्या है। मैंने बच्चे से पूछा कॉमन आयन इफेक्ट क्या? सर कॉमन आयन होगा वही इफेक्ट है। मैंने कहा ये क्या बात है? जब जब कॉमन आयन होगा जो इफेक्ट होगा वही कॉमन आयन। ये बकवास सा रीजन है, पहले समझिए कॉमन आयन इफेक्ट होता क्या है। कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है? इमेजिन करते हैं मेरे पास एक बर्तन है, मान लो अंदर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, मान लो उसमें हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिलाया, मान लो वीक एसिड हमारे पास है CH3COOH और इसके जीवन में इक्विलिब्रियम था कुछ ऐसा, मान लो जब आपने मिलाया स्ट्रॉन्ग एसिड, मान लो तो क्या ये टूट के Cl माइनस और H प्लस आयन बन जाएगा? बोलो भाई, जब कभी किसी वीक के जीवन में कोई स्ट्रॉन्ग मिलाया उससे कॉमन आयन, तो कंसंट्रेशन यहां पे बढ़े, ऊपर वाले का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो। कल ऐसा आपने लॉकअप में पढ़ा था, कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो वो घटाना। इसका कंसंट्रेशन बढ़ गया कि घट गया? यहाँ का H प्लस यहाँ का H प्लस सेम है कि अलग है? अलग है, अलग है ना? वहां खट्टा यहाँ मीठा है, क्या दोनों H प्लस सेम है? क्या यहाँ का कंसंट्रेशन बढ़ेगा? क्या इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा? क्या इक्विलिब्रियम बढ़ जा, इसका कंसंट्रेशन बढ़ गया तो पीछे जाएगा। जब ये पीछे जाएगा तो एसिटिक एसिड का टूटना आसान हो जाएगा कि मुश्किल होगा? टूटना मुश्किल तो अल्फा बढ़ गया कि घट गया? स्ट्रॉन्ग का घट गया कि वीक का? स्ट्रॉन्ग का वन था, वन है, वन ही रहेगा। अल्फा घटा है कि बढ़ा है? घटा है। किसका घटा है? वीक का। पूरी कहानी सुनिएगा। जब कभी किसी वीक के जीवन में कोई स्ट्रॉन्ग मिलाया जिससे कॉमन आयन, तो वीक का अल्फा घट जाएगा। यही कॉमन आयन इफेक्ट कहे
कोई आपसे पूछे कॉमन आयन इफेक्ट क्या है, बता दोगे? कॉमन आयन इफेक्ट में अल्फा घटता है कि बढ़ता है? वीक का कि स्ट्रॉन्ग का? वीक का कि स्ट्रॉन्ग का? क्या वीक का अल्फा घटता है? स्ट्रॉन्ग के अल्फा में कोई फर्क? इसी इफेक्ट का नाम है कॉमन आयन इफेक्ट। तो कोई मुझसे कहे कॉमन आयन इफेक्ट कब होगा, मैं उसे कहूंगा कॉमन आयन इफेक्ट होने की शर्त है एक वीक होना, एक वीक होना, एक स्ट्रॉन्ग भी होना, और साथ में कॉमन आयन भी होना, और सबसे जरूरी बात ये सब साथ साथ होना। ऐसा नहीं एक बर्तन अफ्रीका में है और एक बर्तन अमेरिका में है तो कॉमन आयन इफेक्ट नहीं होगा, ये सब एक ही साथ होना चाहिए। इसी इफेक्ट का क्या नाम है? मगर एक और इफेक्ट है जिसका नाम है ऑड आयन इफेक्ट। बोलो हाँ या ना? तो प्यारे बच्चों, जब भी कभी ऑड आयन इफेक्ट, जब भी कभी आप इसी बर्तन में कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट मिला देते हैं जो दूसरे आयन से रिएक्शन कर ले, जो दूसरे आयन से रिएक्शन कर ले और रिएक्शन करने के बाद एक स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन करे, रिएक्शन कर ले और रिएक्शन करने के बाद एक स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन करे। कॉमन आयन आपस में रिएक्शन, लेकिन ऑड आयन का मतलब क्या है? ऐसे आयन जो दूसरे आयन से और रिएक्शन करने के बाद, उदाहरण के तौर पे H और OH, क्या ये कॉमन है? हाँ है ना कॉमन। देखो H और H फोकस है ना सेम, ये कॉमन है कि ऑड है? जो कॉमन नहीं है, ऑड मतलब अलग सा, कॉमन मतलब एक सा, अंग्रेजी का सिंपल हिंदी अनुवाद है, आया ना? ये ऑड है कि नहीं है? मगर एक स्टेप और है, ऑड होने के लिए ऐसा मत कहो कि अलग है, ऑड होने का मतलब है कि अलग भी हो और आपस में रिएक्शन करके एक स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन। तो क्या ये दोनों ऑड आयन है? क्योंकि दोनों के रिएक्शन से क्या बनता है? पानी, और पानी एक बहुत स्टेबल कंपाउंड है। बोलो हाँ या ना? अब क्या होने वाला है सुनिएगा। इमेजिन करते हैं प्यारे बच्चों, आपने लिया एक बर्तन, क्या लिया, और इसमें भरा वीक एसिड मान लो, उस वीक एसिड का नाम है एसिटिक एसिड मान लो, आपने इसमें मिलाया NaOH मान लो। पहला सवाल, क्या ये वीक एसिड है? क्या ये पूरा टूटेगा? क्या आपने ऊपर से स्ट्रॉन्ग बेस मिलाया है? क्या वो पूरा टूट जाएगा? जैसे ही किसी वीक के जीवन में कोई स्ट्रॉन्ग मिलाया जाएगा जिससे ऑड आयन, तो क्या ये OH माइनस यहां से H प्लस खाने लग जाएगा? जब H प्लस खाएगा तो H प्लस की कंसंट्रेशन घटेगी कि बढ़ेगी? बोलो ना, H प्लस की कंसंट्रेशन। और अगर H प्लस की कंसंट्रेशन घटेगी तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा और ये फॉरवर्ड चला, जो नहीं टूट रहा था वो भी टूटने लगे। एक जैसा मिलता है तो कमजोर हो जाता है, कोई दूसरा मिलता है तो यस और नो। अगर गांव में जाएंगे बोलेंगे हम ही टॉपर हैं, हाँ या ना? समझ पा रहे हैं क्या? लेकिन जब एक जैसे सारे बच्चे मिल जाते हैं तो थोड़ा शांति से बैठ जाए, एक जैसा होने पे थोड़ा कम हो जाते हैं, लेकिन जैसे कोई और दिया दूसरा मिलता है तो ये भी फिर मजबूत हो जाता है। इसी इफेक्ट का नाम है ऑड आयन। क्या नाम है? अब आप इसे याद कैसे करोगे? तो आप ऐसे याद करोगे, ऑड आयन इफेक्ट कब होगा? नंबर वन, एक वीक होना, एक स्ट्रॉन्ग भी होना, साथ में ऑड आयन भी होना, एंड द फोर्थ पॉइंट, सब कुछ साथ साथ होना। अगर ये सब कुछ साथ साथ है तो आप कह देंगे वहां ऑड आयन इफेक्ट है। द पॉइंट टू बी नोटेड इज, ऑड आयन में अल्फा बढ़ता है कि घटता है? स्ट्रॉन्ग का कि वीक का? सब कुछ हुआ तो किसके साथ? परेशान किसने किया? पढ़ना किसे है? अरे बोलो ना यार। लॉज किसके लिए है? वीक के लिए। ओडियल किसके लिए? वीक के लिए। कॉमन आयन किसके लिए? वीक के लिए। ऑड आयन किसके लिए? वीक के लिए। क्या होता है, क्यों होता है, ये समझना, राइट? एक छोटा सवाल कर ले क्या? पहले मुझे बता दो कॉमन आयन की कंडीशन क्या है? एक वीक होना, एक स्ट्रॉन्ग भी होना, साथ में कॉमन आयन भी होना, और साथ साथ होना चाहिए। आपके सामने एक सवाल है, राइट? आपको यही करना, सवाल लिखना नहीं, एक एक करके डिस्कस करेंगे। जो पूछो पहला वाला सोच लो फिर जवाब देना, उन शर्तों को याद करना। क्या एक वीक है? बोलो भाई। एक वीक होना और एक स्ट्रॉन्ग भी होना, ये सॉल्ट है जिसमें H प्लस नहीं, जिसमें OH नहीं। क्या बोला सर ने? और एक कैटायन हो और एक CH3CONA, ये है एक कैटायन और ये है एक, ये सॉल्ट है। बोलो हाँ या ना? ऑल सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विदाउट अ सिंगल। क्या एक वीक एसिड है? क्या एक स्ट्रॉन्ग है? क्या कॉमन आयन है? बोलो ना।
तो कॉमन आयन नहीं है कि नहीं है? कौन सा आयन कॉमन है? एसिटेट आयन। कौन सा आयन? तो बताओ यहां पे कॉमन आयन इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? कॉमन आयन इफेक्ट, बोलो भाई, कॉमन आयन इफेक्ट होगा। तो आपको बताना है कहां पे कॉमन आयन है, कहां पे ऑड आयन है, कहां पे नो इफेक्ट है। तो पहले वाले में क्या कॉमन आयन है? मैं लिख दूं CIE, चलेगा? अगला आप सोच लो, जब पूछू तब बताना, सोच लो पहले मन में। अच्छा अगला ये है बेटा, सॉरी, थर्ड नहीं, 1 के बाद 2 ना, इधर लिखा है 2। हाँ, सोच लिया? सोच लिया? पूछूं? कितने बच्चे कह रहे कॉमन आयन? कितने बच्चे कह रहे ऑड आयन? कितने बच्चे कह रहे नो आयन? चलो, कॉमन आयन की शर्त याद है? एक वीक होना, एक स्ट्रॉन्ग भी होना, अरे बोलो ना, साथ में कॉमन आयन भी होना। क्या एक वीक है? क्या एक स्ट्रॉन्ग है? क्या कॉमन आयन है? तो क्या ये कॉमन आयन इफेक्ट होगा? बिल्कुल होगा। बोलो ना। अगले थर्ड में आ जाओ, सोच लो पहले आराम से। सोच लिया? चलो, क्या ये कॉमन आयन इफेक्ट है? ये भी है। कॉमन आयन कहां है? अरे हाँ या ना, अमोनियम आयन, अमोनियम आयन, यही तो कॉमन आयन है। और देखते हैं, एक वीक होना, ये वीक है। कैसे पता ये वीक है? उन 6 के अलावा जो आएगा वीक माना जाएगा। वो 6 याद है कि नहीं याद है? अभी याद कराता हूं। मान लो बेटा मांग रहा था, बेटा घर से निकाल दिया, क्या कर रहा है जीवन में तू? हाँ, अरे यस और नो। अब कौन बचा? कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम। कैल्शियम पे हमेशा क्वेश्चन मार्क होता है। अगर कैल्शियम का वो कुछ ना बोले तो स्ट्रॉन्ग मानना है, और अगर कैल्शियम का के भी बोले तो वीक मानना है। जैसे मैं ऐसे कहता हूं, कुछ ना बोला जाएगा तो स्ट्रॉन्ग माना, और के भी आएगा तो यहां पे कौन हुआ? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, स्ट्रोंशियम और बैरियम। 1 2 3 4 5 6, इन 6 के अलावा जो भी आएगा वीक माना। तो बताओ अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक है कि स्ट्रॉन्ग है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक है कि स्ट्रॉन्ग है? क्या ये वीक है? बोलो ना यार। एक वीक होना, ये एसिड है कि बेस है कि सॉल्ट है? H+ नहीं, OH नहीं, कैटायन है, एनायन है, सॉल्ट है। चलेगा? एक वीक होना, एक स्ट्रॉन्ग भी होना। ऑल सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विदाउट अ सिंगल एक्सेप्शन। क्या एक वीक है? यस सर। स्ट्रॉन्ग है? यस सर। कॉमन आयन? यस सर। क्या कॉमन आयन इफेक्ट होगा? बेहतरीन। अल्फा बढ़ेगा घटेगा? अल्फा बढ़ेगा घटेगा? इसका कि इसका? अल्फा घटता भी है वीक का, अल्फा बढ़ता भी है वीक का, सब कुछ होता है केवल। इज दिस क्लियर? अगला वाला सोच लो आराम से। सोच लिया? बोलो भाई। एक वीक होना, कौन है वीक? वीक है नहीं तो कहानी है ही नहीं। पहला अगर आपको वीक नहीं मिला तो कुछ नहीं है फिर। क्या ये वीक है? क्या ये वीक है? ना तो कॉमन आयन है, ना तो ऑड आयन है, यहां कुछ भी नहीं है। तो नो आयन इफेक्ट। हाँ या ना? अगला वाला सोच लो। सोच लिया? क्या ये वीक है? बोलो ना। ये बोलते बोलते आएगा, सॉल्ट तक याद हो जाएगा, बस बोलो, घबराओ नहीं। ये वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है। एक वीक होना, एक स्ट्रॉन्ग भी होना। OH और H, ऑड आयन, कॉमन आयन। अल्फा बढ़ेगा घटेगा? स्ट्रॉन्ग का कि वीक का? बेहतरीन। क्या ये ऑड आयन इफेक्ट है? अगला वाला सोच लो, 6 वाला। सोच लिया? HCl, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। एक वीक होना, पहली लाइन यही बोलता हूं, एक वीक होना। ये एसिड है कि बेस है कि सॉल्ट है? एक स्ट्रॉन्ग भी होना। मुझे बताओ, एक वीक होना, एक स्ट्रॉन्ग भी होना, साथ में कॉमन आयन भी होना। ये कॉमन आयन इफेक्ट है कि नहीं है? बिल्कुल है। अगला वाला सोचेंगे। ये बेटा है कि बा है? बेटा कमजोर था, भूल मत जाना। हाँ या ना? बाकी आप समझदार है, यस और नो? ये था बे और ये है, ये कमजोर है, ये कमजोर। वो बे है कि बा है? तो बे है कमजोर और बा है स्ट्रांग। हाँ या ना? एक स्ट्रांग है, दूसरा भी वीक, कोई भी, और वीक नहीं है तो फिर कहानी वी। तो मुझे बताओ यहां पे कोई इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? तो यहां लिख देता हूं नो आयन इफेक्ट। हाँ, नो इफेक्ट, जिसे मैं कहता हूं नो आयन इफेक्ट। चलेगा? तो अभी हमने केवल किसको समझा मेरे बच्चों? खिलाड़ियों को। कितने प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट है? एक है स्ट्रॉन्ग, दूसरा है वीक। अल्फा बदल,
दो केस हमें याद होने, एक है कॉमन आयन, एक है ऑड आयन और एक है डाइल्यूशन। हाँ या ना? डन है? प्यारे बच्चों, ये पूरा का पूरा खेल कहां होने वाला है? अब आओ समझते हैं मैदान को। समझ लें, अभी खिलाड़ी को समझाए, अब मैदान को समझ लें, और जब खिलाड़ी और मैदान समझ लेंगे तो फिर खेलेंगे खेल। अरे यस और नो? और किसका खेल चलेगा? पीएच का। किसका खेल? एक ही खेल खेलना है, पीएच का, राइट? आओ समझते हैं पानी। प्यारे बच्चों, आप सब जानते हैं पानी को? बोलो ना। आज से कई साल पहले एक साइंटिस्ट है, उनका नाम था अरहेनियस। क्या नाम था? हमने उनसे पूछा, सर, क्या पूछा? सर, आपकी नजर में पानी क्या है? आपके नजर में पानी, थोड़ा थोड़ा लिखते रहोगे तो याद होगा। जैसे आप लिखते हो ना, पढ़ते पढ़ते लिखते हो, थोड़ा थोड़ा रफ के रूप में लिखो, याद करो। सुनते मत रहो, प्रवचन थोड़ी चल रहा है। हाँ या ना? बीच में आनंद आए ऐसा नहीं होगा, है ना? कंसेप्ट लिखते रहिए तो मन लगा रहेगा, वरना आंख लग जाती है। नहीं समझ पाए? मन लगाना है क्या, आंख वो देख लीजिए। हाँ प्यारे बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं अरहेनियस की। तो अरहेनियस साइंटिस्ट है, उन्होंने कहा, सुनो दुनिया वालों, मेरी नजर में जो पानी है वो है न्यूट्रल। कैसा है? आज पहली बार किसी ने पानी क्या बोला? और जब भी किसी को न्यूट्रल कहते हैं, न्यूट्रल ना तो कैटायन है ज्यादा, ना तो एनायन है ज्यादा, यानी द कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ एनायन। चलेगा? उसी जमाने में एक साइंटिस्ट और आए, उनका नाम था ब्रॉन्स्टेड। क्या नाम था? हमने उनसे भी पूछा, सर आपकी नजर में पानी? तो ब्रॉन्स्टेड साहब ने कहा, मेरी नजर में जो पानी है, आपको बता दूं, अगर थोड़ा बहुत आपको याद हो कि जो ब्रॉन्स्टेड का कंसेप्ट होता है, उसमें H प्लस देना एसिड होता है और H प्लस लेना, सुना है नाम? एसिड का मतलब क्या होता है? H प्लस दे दे? गलत, पहले कहते थे खट्टा वाला एसिड है। बहुत साल पहले क्या कहते थे? खट्टा वाला। पर खट्टा कड़वे से किसी को कैसे पहचान सकते हो? ये तो अजीब सी डेफिनेशन है ना। मतलब आपको सोचो, मान लो उसके बाद खोज ना हुई होती और आपको आयनिक पढ़ाना होता, तो कैसे पढ़ाते हैं? नहीं समझ पाए बेटा, इसका सोल्यूशन निकालो। रुको सर, खट्टा सर, ये तो फॉर्मूला एसिड वाला चलेगा। ये बहुत जानलेवा काम हो जाता। हाँ या ना? अब कहने का मतलब क्या है? तो ब्रॉन्स्टेड ने कहा कि H प्लस देने वाला एसिड और H प्लस लेने वाला। तो हमने उनसे पूछा, सर आपकी नजर में पानी क्या है? उन्होंने कहा, पानी मौका लगने पे H प्लस दे भी सकता है और मौका लगने पे H प्लस ले भी सकता है, और जब H प्लस लेता है तो क्या बनता है? H2 पॉजिटिव। उन्होंने आज पानी को पहली बार बोला था एम्फोटरिक। क्या बोला था? आज किसी ने पानी को एसिड भी बोला और पानी को बेस भी। एम्फोटरिक का मतलब होता है बिहेव लाइक एसिड एंड, अरे बोलो ना यार। तो अरहेनियस ने पानी क्या बोला, ब्रॉन्स्टेड ने क्या बोला? फिर हमने पूछा लुईस साहब से। किससे पूछा? हमने कहा, सर आपकी नजर में पानी क्या है? उन्होंने कहा, मेरी नजर में पानी के पास लोन पेयर है, और जिसके पास लोन पेयर है वो क्या होता है? लुईस बेस। अरे यस और नो? आज किसी ने पानी को न्यूट्रल कहा, तो किसी ने पानी को एसिड बेस कहा, तो किसी ने पानी को एम्फोटरिक मतलब एसिड एंड बेस, और तो किसी ने पानी को क्या बोला? लुईस बेस। आया ना? सबने पानी को अलग अलग तरीके से देखा, लेकिन आप जिस आयनिक इक्विलिब्रियम को पढ़ रहे हैं वो आयनिक इक्विलिब्रियम है अरहेनियस साहब का बनाया हुआ। तो हम लोग केवल केवल किसके कंसेप्ट को यूज करेंगे? अरहेनियस। अब हम पल भर के लिए पानी को क्या मान के चले? न्यूट्रल माने कि एसिडिक माने कि बेस? पानी न्यूट्रल था, न्यूट्रल है, न्यूट्रल रहेगा। बोलो बोलो, पानी न्यूट्रल था, न्यूट्रल है। बोलो बोलो, पानी न्यूट्रल था। सॉल्यूशन एसिडिक होता है, सॉल्यूशन बेसिक होता है, सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है। पानी न्यूट्रल था, न्यूट्रल है, न्यूट्रल रहेगा। सॉल्यूशन तो कभी, तो कभी, लेकिन पानी कभी एसिडिक, पानी कभी बेसिक, पानी हमेशा क्या होगा? न्यूट्रल। और जब भी न्यूट्रल बोला जाएगा, यानी द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बराबर कंसंट्रेशन ऑफ, आप जान के हैरान हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, पानी में H प्लस आयन की जो कंसंट्रेशन होती है वो कितनी होती है? 10 की पावर। तो अगर पानी में H प्लस 10 की पावर -7 है, तो OH भी कितना होगा? 10 की पावर -7। क्योंकि पानी कैसा है? पानी न्यूट्रल था, न्यूट्रल है, न्यूट्रल रहेगा। मैं पानी का पीएच बोल दूं फलाना, न्यूट्रल है। पानी का पीएच बोल दूं ढकाना, न्यूट्रल है। पानी हमेशा क्या होगा? न्यूट्रल। सॉल्यूशन का नेचर बदलता है, याद रहेगा। प्यारे बच्चों, अगर आज पानी न्यूट्रल है तो मुझे बताओ H प्लस कितना है? 10 की पावर। OH कितना है? 10 की पावर। ये मोल है कि फोर्स है कि मोमेंटम है कि कंसंट्रेशन? और कंसंट्रेशन यानी कि मोल पर, मोल पर, मोल पर। क्या सबको कंसंट्रेशन की यूनिट याद है? कंसंट्रेशन बोले तो मोल पर लीटर, यानी 1 लीटर पानी लो जरा 1 लीटर पानी। इस 1 लीटर पानी में H प्लस आयन है कि नहीं है? इस 1 लीटर पानी में H प्लस आयन कितने हैं? 10 की पावर -7 मोल। तो जरा ये बता दो, 1 लीटर में पानी कितने हैं? नहीं बता सकते?
ये मेरे पास 1 लीटर पानी है, मान लो 1 किलो पानी है कि नहीं है? 1 लीटर पानी ही 1 किलो पानी होता है। 1 किलो पानी यानी 1000 ग्राम पानी, बोलो हाँ या ना? और अगर पानी 1000 ग्राम है तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट इन ग्राम्स अपन मॉलिक्यूलर वेट 4 बार 5.7 क्या बोला सर ने? बोलो एक बार। इस 1 लीटर पानी में कितने पानी के मोल हैं? 4 बार 5.7। क्या मेरे प्यारे बच्चों ये पानी है? क्या पानी से ही टूट के H प्लस और OH आया है? पानी से टूटा होगा तो H प्लस बना होगा, OH माइनस बना होगा, हाँ या ना? मजे की बात ये नहीं, मजे की बात ये है पानी के कितने मोल थे? बोलो बेटा, 1 लीटर में पानी के कितने मोल हैं? 4 बार 5.7। वो टूटेंगे तो क्या बनाएंगे? H प्लस। H प्लस कितने बने? 10⁻⁷ नहीं, माने समझते हो? 0.1 2 3 4 5 6 1 नहीं, 7 बोल दोगे तो फिर कहा, 6 बार बोलोगे तब ना एक बोलोगे, हाँ या ना? 10⁻⁷ ये कम है कि बहुत कम है? पानी के 55 मोल और H प्लस आए हैं 10⁻⁻। तो पानी टूटा है कि बहुत कम टूटा? और जो बहुत कम टूटते हैं वो स्ट्रांग होते हैं कि वीक होते हैं? पानी स्वतः अपने आप में एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का उदाहरण है। नहीं समझे? मतलब आपका जो मैदान है वो मजबूत मैदान, वो कैसा मैदान है? वाटर इज इन इटसेल्फ इज अ वेरी 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 वीक इलेक्ट्रोलाइट, हाँ या ना? और अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो अल्फा 1 होगा कि 1 से बहुत कम? आपको पानी का अल्फा निकाल के बताता हूं, देखना चौंक जाओगे, हैरान रह जाओगे। C माइनस सी अल्फा, सी अल्फा, सी अल्फा, हाँ या ना? व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन? 10⁻, चलेगा भाई, चलेगा। बढ़वागे। H प्लस कितना है? 10⁻, और हम सब जानते हैं सी अल्फा होगा 10⁻⁷, क्योंकि H प्लस कितना आ रहा है, तो सी अल्फा कितना है? 10⁻, अल्फा निकाल लो यहां से, 10⁻⁷। सी का मतलब है कंसन, यानी 1000/18, 55.55, 1000 बटे ऊपर 18 लिख दूं, 10⁻3 ऊपर जाएगा 10⁻, तो -3 और -7 माइनस, यानी सॉल्व करो कितना आएगा? 18 इंटू 10⁻, यानी कितना आएगा? 1.8 इंटू 10⁻, माइनस अल्फा 10⁻⁻9 है पानी का, 9 नहीं। तो पानी अपने आप में एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है कि स्ट्रॉन्ग? वीक है कि महावीक है? इज दिस क्लियर? हमें पानी का अल्फा याद होना। पॉइंट नंबर 1, पानी का अल्फा कितना है? 1.8 इंटू 10⁻⁻। लिखते रहो, याद करते रहो रफ कॉपी में। प्रवचन सुन रहे हो, रफ कॉपी कहां है सबके पास? 1.8 इंटू 10⁻⁹। एक मिनट, कितने बच्चे परसेंट अल्फा बता देंगे? बता दोगे क्या? परसेंट अल्फा कितना हो जाएगा? 1.8 इंटू 10⁻⁻7। अगर मैं पानी का अल्फा निकाल सकता हूं तो क्या मैं पानी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकता हूं? आओ मैं आपको पानी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल के बताता हूं। पानी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसे कहते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ पानी। H प्लस कितना है? 10⁻⁷। OH कितना है? 10⁻⁷। पानी का कंसंट्रेशन कितना है? 1000/18। 1000 बटे, अरे बोलो ना भाई, क्या सॉल्व कर लोगे इसे? जरा बताओ कितना आ रहा है, सॉल्व करो। 1.8 इंटू 10⁻, एक मिनट एक मिनट, ये क्या है पानी का मेरे बच्चे? यही मतलब मोटा मोटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितनी चीजों डिपेंड करता है? एक है टेम्परेचर, दूसरा है तो रिएक्शन तो बदलेगी नहीं, रिएक्शन तो, क्योंकि पानी है तो पानी कैसे बदलोगे? अच्छा पानी बुरा पानी थोड़ी होगा, अरे हाँ या ना? तो पानी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर बदलना है तो मात्र एक तरीका, वो कौन है? टेम्परेचर। कौन है? कौन है मेरे प्यारे बच्चों? क्या ये आप सबके सामने कियाई लिखा है? क्या कियाई का मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है? क्या ये पानी का कंसंट्रेशन है? क्या ये पानी की मोलैरिटी है? क्या पानी की मोलैरिटी 4 बार 5, और अगर किसी की मोलैरिटी m है तो कतरे कतरे की मोलैरिटी? पानी की मोलैरिटी अगर 55.55 है तो वही रहने वाली है, बदलने वाली। क्या ये अपने आप में कांस्टेंट है? क्या ये भी एक कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट एक? क्या मैं यहाँ पे प्यारे बच्चों लिख दो पानी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, बोलो चलेगा? इसे कह दो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू, ये चलेगा? इन दोनों को गुणा कर दो, चलेगा?
जब इन दोनों को गुणा करते हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H माइनस, इसी गुणनफल को, इसी प्रोडक्ट को कहा गया KW, और इसे कहा जाता है आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। क्या नाम रखे? मेरा सवाल आपसे क्या है जानते हो? पूछूं क्या? आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। मेरा सवाल ये है, ये जो KW है, क्या वो KI इंटू कंसंट्रेशन ऑफ पानी है? KI इंटू कंसंट्रेशन ऑफ, ये फिक्स है, तो ये भी, तो ये भी, मतलब इन दोनों का गुणनफल। अरे हाँ या ना? मान लो ये 10 है, मान लो, तो ये होगा 2, तो ये होगा, ये होगा 2.5, तो ये होगा, कुछ समझे? ये बढ़ेगा, ये घटेगा, क्योंकि ये बदलने वाला, पानी में थोड़ा एसिड मिलाओ, मिलाओ एसिड, तो एसिड मिलाओगे तो क्या बढ़ेगा? एसिड मिलाओगे तो क्या बढ़ेगा? एसिड से H प्लस जाएगा ना, तो H प्लस आयन बढ़े, ऑटोमेटिक OH माइनस आयन ऐसे घटेगा कि गुणनफल उसका हमेशा फिक्स होगा। और 25 डिग्री सेल्सियस पे आप सब जानते हैं कि जब यहाँ पे मल्टीप्लाई किया जाता है तो ये कितना आता है मेरे प्यारे बच्चों? 10 की पावर माइनस 14। कुछ समझे? चाहे कितना भी एसिड मिला दो, चाहे कितना भी बेस मिला दो, दोनों आयन की कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा 10 की पावर माइनस 14 के बराबर होगा मेरे भाई। और यहीं से एक जब दोनों तरफ माइनस लॉग लेते हैं तो एक रूल बन के आता है पीएच प्लस पीओएच बराबर 14। इज दिस क्लियर? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक छोटा सा पॉइंट और। ये क्या लिखा है मेरे बच्चे? KW यानी KI इंटू डन है। 25 पे कितना है? तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाओ, टेम्परेचर बढ़ाओ, टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाया। अच्छा ये बताओ, ये जो रिएक्शन आपके सामने लिखी है, पानी टूट रहा है कि जुड़ रहा है? तोड़ने में एनर्जी देनी पड़ती, रिलीज होती, तो एनर्जी देना पड़ेगा, दो दो, तो आगे से एंडो, तो पीछे से। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, बढ़ाओ, तो टेम्परेचर के बढ़ाने से इक्विलिब्रियम, एंडो, एंडो मुझसे कहता मुझे टेम्परेचर, एंडो मुझसे कहता मुझे टेम्परेचर, अरे बोलो ना। तो जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं, इक्विलिब्रियम आगे चला जाए, जब इक्विलिब्रियम आगे जाएगा तो बताओ और टूटेगा कम टूटेगा? अब ये और टूटेगा मतलब ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, बोलो हाँ या ना? तो जब ये बड़ा तो ये बढ़ेगा कि घटेगा? या ऐसे समझो, इस रिएक्शन का जो फॉरवर्ड है कैसा है, बैकवर्ड कैसा है? तो मेन नेचर टेम्परेचर के बढ़ाने से एंडो का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सीधा सीधा एंडो, उल्टा पुल्टा एक्सो, सीधा सीधा उल्टा पुल्टा। जब टेम्परेचर बढ़ाओ तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़े, यानी प्रोडक्ट बढ़े, रिएक्टेंट घटेगा। कल ऐसा समझाया था। तो मुझे बताओ, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या इन दोनों का प्रोडक्ट बढ़ेगा? क्या KI बढ़ेगा? और अगर KI बढ़ेगा तो मुझे बताओ KW बढ़ेगा घटेगा? टेम्परेचर के बढ़ाने से KW 25 पे कितना है? 10 की पावर माइनस 14। तो जब टेम्परेचर ज्यादा होगा यही होगा, इससे बड़ा होगा। इससे आपको जान के हैरानी होगी मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं टेम्परेचर ले लेता हूं 90 डिग्री सेल्सियस, कितना ले लूं? तो 25 डिग्री सेल्सियस यहां लिखा, 90 डिग्री सेल्सियस यहां लिखा, 25 पर हमारा जो KW होता है 10 की पावर माइनस 14 होता है, और यहां पे होता है 10 पावर माइनस 12। इज दिस क्लियर? बोलो भाई। जब मैं रिवीजन कोर्स करा रहा हूं तो मान के करा रहा हूं, जो भी बच्चे ऑफलाइन के ऑनलाइन अगर सुन पा रहे हो, पता नहीं रिकॉर्डिंग जारी नहीं जारी, अगर सुन पा रहे हैं तो मान के चल रहा हूं ये आपका रिवीजन कोर्स ही चल रहा है। हेलो, जो भी बच्चे ऑफलाइन, तो ये ना सोचे कि अलग से कोई रिवीजन क्लास उनके लिए होगी, इसीलिए मैं हमेशा जब भी टेलीग्राम पे मैसेज करता हूं लिखता हूं क्रैश कोर्स स्लैश रिवीजन कोर्स। हाँ या ना? तो मतलब जिनको रिवाइज करना है ऑफलाइन वाले जो है वो यहीं से कर ले, अलग से और कोई रिवीजन क्लास नहीं होगी, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस क्लास होगी, एक आध जो वन शॉट आएगा वो आएगा। इज दिस क्लियर? कई बार ऐसा होता है ना दिमाग में, हमारे लिए तो अलग से कराएंगे सर, हम लोग तो स्पेशल है। समझ पा रहे हैं क्या? यही जो हो रहा है फुल एंड फाइनल हो रहा है। फिलहाल 25 डिग्री सेल्सियस पे कितना आ चुका है? 10 की पावर माइनस 14, और वहां कितना? 10 की पावर माइनस 12। एक सवाल पूछू क्या? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो KW, अच्छा ठीक है, तो टेम्परेचर घटाओगे तो KW, अच्छा अच्छा। ये बड़ा है कि छोटा है?
क्यों 12 है तो छोटा हुआ ना, अच्छा अच्छा, माइनस है तो बड़ा हो गया है ना। अब सुनो ध्यान से, जब आप कहते हो KW, क्या कहते हो, तो आपके सामने एक फॉर्मूला आया पीएच प्लस पीओएच बराबर पीकेडब्ल्यू, जो कि कितना होता है 40 एट 25 डिग्री, लेकिन हमेशा 25 है कोई जरूरी। अब बताओ बच्चों, अगर कोई सोल्यूशन न्यूट्रल होगा, क्या होगा, तो न्यूट्रल में H प्लस ज्यादा होता है कि OH। अच्छा, अगर H प्लस और OH बराबर है तो क्या मैं कह दूं कि पीएच और पीओएच बराबर है। अच्छा, अगर मैं कह दूं पीओएच और पीओएच बराबर है तो जहां पीओएच है वहां पीएच लिख दूं। अच्छा, इसे 2pH लिख दूं। अच्छा, इसे मैं पीएच बराबर pKw/2 कह दूं। ये जो पीएच आएगा ये कौन सा पीएच आएगा, न्यूट्रल पीएच आएगा, कोई भी पीएच आएगा, न्यूट्रल। क्योंकि जब न्यूट्रल होगा तभी तो पीएच पीओएच के बराबर होगा, और जब पीएच पीओएच के बराबर होगा तभी तो आप ये लिख पाओगे। समझाना क्या चाहता हूं सुनिएगा, 25 डिग्री सेल्सियस पे केडब्ल्यू कितना है, तो मुझे बताओ पीकेडब्ल्यू कितना है, बोलो ना यार। तो आप मुझे क्या न्यूट्रल पीएच बता सकते हो, यानी 25 डिग्री सेल्सियस पे न्यूट्रल पीएच कितना होगा 7, और अगर मैं 90 डिग्री सेल्सियस पे आ जाऊं तो बताओ न्यूट्रल पीएच कितना होगा। अब हमारा न्यूट्रल पीएच कितना होगा 6, बोलो हाँ या ना। पॉइंट नंबर 1, पानी न्यूट्रल था, न्यूट्रल है, न्यूट्रल, लेकिन पानी का न्यूट्रल पीएच हमेशा 7 होगा कोई जरूरी, वो कौन डिसाइड करेगा, टेम्परेचर। और एक नियम बना लो कि 25 पे न्यूट्रल पीएच 7 है और 90 पे 6, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे न्यूट्रल पीएच है, याद रहेगा। एक सवाल पूछूं, सुनना, पानी है, पहले कुछ और ली फिर यहां वाले, पानी है, उसका पीएच है 5.5, बोलो एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल। अच्छा, टेम्परेचर बोलूंगा तो पानी खट्टा हो जाएगा है ना, गर्म पानी खट्टा होता है, ठंडा पानी कड़वा होता है, गर्म पानी मत पीना जल जाओगे, इसलिए कि वो एसिड हो गया। पानी न्यूट्रल था, न्यूट्रल है, न्यूट्रल रहे, मैंने पानी बोला, सॉल्यूशन नहीं बोला, ठीक। एक दोबारा से बोल रहा हूं, पानी है, उसका पीएच है 5.5, 5 पॉइंट, तो बताओ एसिडिक है बेसिक है न्यूट्रल है, क्यों न्यूट्रल रहेगा, पानी न्यूट्रल था, न्यूट्रल है, न्यूट्रल रहेगा, पीएच 5.5 है, मतलब टेम्परेचर 90 से ज्यादा है, ठीक। अगला सवाल, एक सॉल्यूशन है, अब सर ने क्या बोला, पहले क्या बोला था, पानी और सॉल्यूशन मतलब समझ आता है। एक सॉल्यूशन है 25 डिग्री सेल्सियस पर, 25 डिग्री, उसका पीएच है 7, तो बोलो एसिडिक बेसिक न्यूट्रल, कैसे पता, क्योंकि 25 पर न्यूट्रल पीएच हमें पता है कितना है 7। अगला सवाल, एक सॉल्यूशन है, उसका पीएच 25 डिग्री सेल्सियस पे है 6, उसका पीएच 25 डिग्री सेल्सियस पे है किसका, कितना है, तो बोलो एसिडिक बेसिक न्यूट्रल, बेहतरीन। अगला सवाल, एक सॉल्यूशन है, एक, उसका पीएच है 6, उसका पीएच है, तो बोलो एसिडिक है बेसिक है न्यूट्रल, कि कुछ भी हो सकता है। अब मैंने टेम्परेचर, लेकिन पहले टेम्परेचर, पानी में कुछ भी बोले न्यूट्रल, सॉल्यूशन में टेम्परेचर ना बोले तो कुछ भी हो, और जब टेम्परेचर बोले तो अपना कंसेप्ट लगाओ। अब कुछ एक सवाल कॉपी में करा रहा, ठीक, लिखना एक सवाल पहले, पहले इसको देख लो जो यहां है, सोच लो, बोलना नहीं, पहले सोच लो। सोच लिया, बोलो, कैसे बता दिया, टेम्परेचर, इसलिए आंसर क्या बोला। लेकिन मान लो यही सवाल में ऐसे बोलता, लिखना नहीं है, सुन लो ना, pH इक्वल टू 6 फॉर सॉल्यूशन, फॉर देन नेचर ऑफ सॉल्यूशन विल बी, और ऑप्शन है एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, एनी वन। अब एनी वन क्यों बोला, बेहतरीन, लेकिन मान लो ये सवाल ऐसे होता, pH इक्वल टू 6 फॉर वाटर, टेम्परेचर नहीं बोला, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, एनी वन इज पॉसिबल। अब क्या बोलोगे, क्यों बोलोगे, तो पहले ये चेक करना पानी है कि, फिर ये चेक करना टेम्परेचर दिया है कि,
दो बातें चेक करनी है, पहले पानी चेक करो फिर टेम्परेचर करो, चलेगा? प्यारे बच्चों, आज आप इस काबिल हैं कि खिलाड़ी को भी समझते हैं और मैदान को भी समझते हैं। अब खेल खेले क्या? ये कौन सा चैप्टर है? आयोनिक। इसमें हम क्या निकालने वाले? आपका कि मेरा? तो पहले, सबसे पहले आप समझिए दो बातें, पीएच होता क्या है और पीएच किसका निकाल है। तो अभी कुछ देर पहले मैंने बता ही दिया था कि जो पीएच होता है वो बेसिकली माइनस लॉग ऑफ एच प्लस, ना बोलो टोटल एच प्लस बोल दो, एच प्लस ना बोलो, क्योंकि अब हमें पता है कि पानी के अंदर भी एच प्लस है और हम जो मिलाएंगे उससे भी एच प्लस, तो जो दोनों का जोड़ के ना हिसाब किताब करना पड़ेगा। बोलो भाई। तो अब हम निकालने वाले हैं पीएच, और पीएच का सिंपल सा फॉर्मूला है माइनस लॉग ऑफ एच प्लस। पहले माइंड में एक मेकअप करना जो कि 2 से 3 मिनट लगता है, और जब मैं पढ़ाना शुरू करूंगा तो वो फिर समझ में आएगा ऐसा क्यों बोल रहा हूं। ठीक, हम पीएच निकाल रहे हैं सॉल्यूशन का। किसका निकाल रहे हैं? अब सॉल्यूशन हम कैसे बना रहे हैं? या तो हम केवल एक समय में एक ही चीज मिलाएंगे, या तो हम एक से, तो मैं ऐसे कहता हूं कि जब भी आप पीएच निकालते हैं तो सॉल्यूशन का निकालते हैं तो उसकी दो कैटेगरी है, या तो सिंगल सॉल्यूशन होगा, या तो, सिंगल का मतलब समझ गए क्या? एक ही चीज मिलाया है, या तो एक समय में केवल एसिड मिलाया है, एक ही। कैलकुलेट द पीएच ऑफ दिस HCl सॉल्यूशन। तो कितने एसिड है? लेकिन ऐसा बोल दो, कैलकुलेट द पीएच ऑफ दिस HCl, दिस H2SO4। अब मिक्सचर हो गया, राइट? तो जब भी आप पीएच निकालते हैं, या तो होगा सिंगल या तो होगा मिक्सचर, या तो होगा, या तो होगा। अब सिंगल में या तो होगा स्ट्रॉन्ग, या तो होगा, या तो होगा, पर बोलो ना, या तो होगा स्ट्रॉन्ग, या तो होगा स्ट्रॉन्ग एसिड, या तो होगा स्ट्रॉन्ग बेस, या तो होगा वीक एसिड, या तो होगा वीक बेस। बोलो। या तो होगा स्ट्रॉन्ग एसिड, या तो होगा, लेकिन एक समय में केवल एक ही HCl होगा, या एक ही SO4 होगा, या एक ही एसिटिक एसिड होगा, लेकिन जब भी होगा एक। तो आयनिक का कोई भी सवाल आए, स्टेप नंबर 1, सबसे पहले सॉल्यूशन को पहचाना। आयनिक का कोई भी सवाल आए, मैं आयनिक के सवाल करने का रूल बता रहा हूं। आयनिक का कोई भी सवाल, सबसे पहले सॉल्यूशन पहचाना, सबसे पहले सॉल्यूशन पहचाना, सिंगल है कि मिक्सचर, सिंगल है कि, अब सिंगल होगा या तो स्ट्रॉन्ग एसिड, या तो स्ट्रॉन्ग बेस, या तो वीक एसिड, डन। या तो होगा मोनो, या तो होगा पॉली, या तो होगा मोनो, या तो होगा मोनो, या तो होगा, बोलो डन। जब सिंगल नहीं होगा तो मिक्सचर होगा, जब सिंगल नहीं होगा, अब मिक्सचर जब होगा तो उसमें भी दो केस होगा, या तो होगा लाइक, या तो होगा डिफरेंट, या तो होगा लाइक। लाइक का मतलब एक जैसा, एसिड और एसिड एक ही टीम के खिलाड़ी हैं, अलग अलग। और बेस और बेस, अच्छा बेस और बेस अलग टीम के हैं ना। एसिड और एसिड, बेस और बेस, एसिड और बेस डिफरेंट। और जब डिफरेंट टीम के खिलाड़ी आएंगे तो खेलेंगे नहीं, लड़ेंगे। लेकिन जब सेम टीम के होंगे तो लड़ेंगे नहीं, दोस्ती करेंगे, हाँ या ना? तो प्यारे बच्चों ऐसा समझते हैं। अब जब हम लेंगे मिक्सचर, मतलब एक से ज्यादा कंपोनेंट, अब एक से ज्यादा कंपोनेंट दो होंगे, या तो होंगे लाइक, या तो होंगे, चलेगा? अब लाइक में भी सबसे पहला केस हमेशा हमारा होगा स्ट्रॉन्ग का। किसका होगा? तो पहला केस हमेशा किसका होगा मेरे बच्चे? स्ट्रॉन्ग का। बोलो डन, बोलो डन, बोलो डन। तो अगर हम स्ट्रॉन्ग की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, और लाइक सॉल्यूशन है, तो लाइक सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग हो सकता है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड हो, एक होगा वन और एक होगा। हो सकता है स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग बेस हो, एक होगा वन और एक होगा। फिर हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा वीक एसिड हो। अरे बोलो ना यार, पहले किसको लेंगे? केवल स्ट्रॉन्ग थोड़ी लेंगे। अरे यार, और हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों, हो सकता है स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड हो, या हो सकता है स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस हो, या हो सकता है वीक एसिड, सॉरी, वीक एसिड और वन और वीक एसिड टू हो। मतलब आप देखो इसमें सारे एक जैसे है कि नहीं है? मैंने कहीं एसिड बेस तो लिख दिया? एसिड एसिड बेस बेस एसिड एसिड बेस बेस एसिड एसिड, ऑफ कोर्स वीक बेस भी हो सकता है। सोच लो एक बार और कुछ छूट जाए। एक केस रह गया है, सोचो।
एक और रह गया, बताऊं कौन सा? SA1, SA2, SA3। अच्छा, ऐसे तो मैं 56,000 केस बनाऊं फिर बेटा, फिर 4 वाला भी रह गया है। अरे अब 2 या 3 होंगे केस से कंसेप्ट तो सेम लगेगा ना, नहीं समझे? अब आ जाओ डिफरेंट में, आगे क्या? अब डिफरेंट होगा तो एक होगा एसिड और एक होगा, यहां लिख दूं मैं एस और एस बी, बोलो चलेगा? नहीं चलेगा? तो या तो होगा एस ए और एस बी, हाँ या ना? आगे आपको बोलना है, या तो होगा एस ए और डब्ल्यू बी, या तो होगा डब्ल्यू ए और, या तो होगा डब्ल्यू ए और, बोलो डन। जैसे ही एक कंपोनेंट यहाँ पे वीक होगा, वैसे ही यहाँ पे हमारा पीएच का जो तरीका है वो बदल जाएगा। मतलब बच्चे को ये समझना है कि जब तक हमें पूरा केस पढ़ेंगे तो यहाँ तक एक केस चलेगा, और यहाँ आते ही एक सॉल्ट बनेगा, उसके बारे में पहले समझेंगे फिर इसमें लौटेंगे। अपने आप से पूछ लो हम क्या निकाल रहे हैं? एसिड का कि बेस का? सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन या तो होगा सिंगल या तो होगा मिक्सचर, बोलो या तो होगा, या तो होगा, अब सिंगल या तो होगा एस ए, या तो होगा एस बी, या तो होगा डब्ल्यू ए, या तो होगा डब्ल्यू बी, बोलो। या तो होगा मोनो या तो होगा पॉली, या तो होगा सिंगल या तो होगा मिक्सचर, मिक्सचर में या तो होगा लाइक या तो होगा डिफरेंट, लाइक में एस ए एस ए, एस बी एस बी, एस ए डब्ल्यू ए, एस बी डब्ल्यू बी, चलेगा? अब आ जाओ डिफरेंट में, डिफरेंट में एक होगा एसिड एक होगा बेस, एक होगा एसिड एक होगा बेस, एक बार दोनों होंगे ऐसे, दोनों होंगे ऐसे, दोनों होंगे भी, हाँ या ना? लेकिन डिफरेंट है तो एक एसिड एक बेस तो होना पड़ेगा, क्या पता फिर कभी एक स्ट्रॉन्ग एक वीक, एक वीक एक स्ट्रॉन्ग, राइट? शुरू करें सिलसिला पीएच का। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? सिंगल की मिक्सचर। अब ये हमारा फ्लो होने वाला है, राइट? बोलो डन। अब हम पढ़ने वाले हैं सिंगल, क्या पढ़ रहे हैं? तो जब हम सबसे पहले, इस रूल को खत्म करूंगा, ठीक है? सबसे पहले सॉल्यूशन को पहचाना, सबसे पहले सॉल्यूशन को पहचाना जाएगा। अच्छा पहले कुछ छोटे छोटे सवाल है, इसको कर लो जरा। डिटरमाइन द पीएच ऑफ, पीएच निकालना है, H प्लस दिया है, पीएच निकालना है, H प्लस दिया है, बन जाएगा क्या? तो कौन सा फॉर्म लगाओगे, फोर्स का कि मोमेंटम का? पीएच का। पीएच का कितना फॉर्मूला? एक फॉर्मूला सर, माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन, हाँ या ना? जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे बताओ कैसे करोगे? माइनस लॉग ऑफ 5.4 इंटू 10 की पावर -4 कर लोगे? एक बड़ा फेमस फॉर्मूला होता है, माइनस लॉग ऑफ a इंटू 10 की पावर -b, जो कि होता है b माइनस लॉग ए, जो कि होता है b माइनस लॉग ए, जो कि होता है b माइनस लॉग ए। कर लोगे? तो b की वैल्यू कितनी है? 4 माइनस लॉग 5.4। अब जिन बच्चों को लॉग लेना नहीं आता है उनको बता दूं, आपको यहाँ पे लॉग लगभग याद होना चाहिए। एक है 5 और एक है 6, क्या सबको लॉग याद है? याद है क्या? चलो एक बार चेक कर लेता हूं, जरा जल्दी बताओ लॉग 1 की वैल्यू। लॉग 1, लॉग 2 0 पॉइंट, बेहतरीन, लॉग 3 0 पॉइंट, लॉग 4 0.6, लॉग 5 0 पॉइंट, लॉग 6 0 पॉइंट, लॉग 7 8.5, लॉग 8 0 पॉइंट, लॉग 9 0 पॉइंट, लॉग 10, चलेगा? एक और लॉग याद रखो, लॉग 11 1.04, एक और याद रखो लॉग 1.8 0 पॉइंट, चलो आओ चेक करते हैं, सबको याद है लॉग? किनको नहीं याद है जल्दी हाथ खड़े करें। नहीं याद है, जिनको नहीं याद उनके लिए लॉग 1 तो याद होगा, लॉग 10 भी, उसके बाद 2 है तो 3, एक का अंतर समझते हैं, डेसिमल बाद में लगा लेना, पहले याद हो जाए। 2 है तो, 3 है तो, चलेगा? 4 दूना 8, 2 है तो 3, 3 है तो 4, 4 है तो याद रखना थोड़ा 4 से बड़ा है, राइट? उसके बाद ये क्या है और ये है, 4 है तो, 5 है तो, 4 और 6 कितने का अंतर? 5 और 7, चलेगा? 2 में 2 का अंतर, 2 में 4 है तो 6, 5 है तो 7, बोलो 2 में 2 का अंतर, 4 है तो 6, 5 है तो 7, बाकी सब में 1 का अंतर, 2 है तो 3, 3 है तो 4, 4 है तो 6, 5 है तो 7, 6 है तो, ये तो बहुत बढ़िया, 6 7 8, अरे आया ना? 6 7 8, 7 है तो, अब सब में एक एक कितना है ना भाई? 2 में 4 है तो, 5 है तो,
बाकी सब में एक का अंतर, 2 है तो 3, 3 है तो 4, 4 है तो 6, 5 है तो 7, 6 है तो 7, 8, 7 है तो 8। अरे हाँ या ना? अब दिमाग लगाओ, 7 ये 6 है तो कितना है? 7 8 लगभग 80 हुआ। अब ये भी 80 ये भी 80 नहीं हो सकता ना, ये कितना हो गया? 85 मतलब 85। 5 का अंतर, 5 का अंतर, 5 का अंतर, 5 का अंतर, 85 90 95। अरे यस और नो? चेक करते हैं। log 1 की वैल्यू, log 2 की वैल्यू चलेगा, log 3 की वैल्यू 0 पॉइंट, log 4 की वैल्यू, log 5 की वैल्यू 4 है तो 6, 5 है तो 7, log 6 की वैल्यू। अब एक एक का अंतर, 6 है तो 7 पहले सोच लो, 6 7 8, 7 है तो 0 पॉइंट चलेगा, उसके बाद 8 है तो एंड सो ऑन, राइट। अब हम यहां लॉग निकाल रहे थे, देखो ये है 5 और ये है। आपको कभी भी एग्जैक्ट लॉग नहीं सॉल्व करना होता, हमेशा सॉल्व करना होता लगभग। क्या सॉल्व करना? जरा मुझे log 5 की वैल्यू बोलो। 0 पॉइंट। log 6 की वैल्यू 0 पॉइंट। हमें 5 का log चाहिए 6 का कि 5.4 का? क्या 5.4 यहां कहीं बीचों बीच होगा? तो ये भी तो बीचों बीच होगा, लो चलेगा, खत्म। 70 और 78 का बीचों बीच क्या है? 70 और 78 का बीचों बीच क्या है? 70 और 78 का हाफ क्या है? 74। थोड़ा 74 लेने में दिक्कत हो, 73 ले लेना यार। अरे 75 ले लेना यार, कोई फर्क पड़ने वाला। डेसिमल के बाद पहला डिजिट, इतने हमारा काम चल जाता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 0.74 लूंगा मैं, कितना आएगा बोलो जरा? 3 पॉइंट बन गया, आ गया, पीएच हो गया, आई खत्म। हेलो, चलो अगर समझ पाए हैं तो प्यारे बच्चों, कहानी चल रही थी पीएच कैलकुलेशन की। एक और सवाल है, डिटरमाइन द पीएच इफ ओएच माइनस इज। थक गए बेटा? बन गया? चलो, उन्होंने आपसे पीएच पूछा है और दिया क्या है? ओएच माइनस। तो उसके लिए पीओएच कितना हो जाएगा? माइनस लॉग ऑफ 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6, राइट। ये कितना हो जाएगा? 6 माइनस लॉग 4, 6 माइनस लॉग 4 है तो 0.6 कितना आएगा? 5 पॉइंट, हाँ या ना? तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5.4, और आंसर यही हो जाएगा, क्या कहते हो? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। कितना आएगा? 8.6। आसान है क्या? खत्म हो गया है, बताइए, आसान सा चैप्टर है, हाँ या ना? एक मिनट, अब हम निकालते हैं पीएच। क्या निकाल रहे हैं? तो जैसा मैंने आपसे कहा, कितने तरह के सोल्यूशन होंगे? या तो होगा सिंगल या तो होगा मिक्स। अब सिंगल का पहले निकालेंगे फिर मिक्सचर का, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंगल का, और सिंगल में भी हम सबसे पहले लेके चल रहे स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या ले रहे हैं? एक नियम बना लो। क्या बना लो? वो नियम क्या बनाना है बता दूं? तो नियम ये बना लो मेरे प्यारे बच्चों, जब हम निकालेंगे पीएच, क्या निकालेंगे? तो या तो होगा सिंगल या तो होगा, अगर होगा सिंगल अगर होगा स्ट्रॉन्ग। क्या बोला सर ने? जब जब स्ट्रॉन्ग आएगा नॉर्मेलिटी सोचा, बोलो जब जब स्ट्रॉन्ग नॉर्मेलिटी सोचा, चाहे हो मोनो चाहे हो पॉली, चाहे हो H2SO4 नॉर्मेलिटी, HCl नॉर्मेलिटी, NaOH नॉर्मेलिटी, KOH नॉर्मेलिटी, चाहे मैं कुछ भी दूं, आप क्या सोचोगे? क्या सोचोगे? क्योंकि जो सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी है, जो सॉल्यूशन की वही 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 H प्लस आयन की कंसंट्रेशन, ये हम निकाल के आ रहे हैं। तो पीएच के लिए क्या चाहिए? H प्लस निकालने का तरीका बता दिया। किसका तरीका? क्यों? उसका H प्लस पता होना। तो आपको केवल क्या निकालना है? जो नॉर्मेलिटी है वही। एसिड है तो H प्लस, बेस है तो OH, इतना दिमाग लगाना पड़ेगा। जो नॉर्मेलिटी है वही H प्लस है, और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए, और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए, और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए वही OH माइनस। चलेगा? रूल नंबर 2, अगर कभी, क्या बोला सर ने? अगर कभी
एसिड या बेस से, एसिड या बेस से कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस 10 की पावर -6, 10 की पावर -7, 10 की पावर -8 आए, 10 की पावर 10 की पावर 10 की पावर, तो पानी वाला H प्लस या OH जोड़ा जाए तो पानी भी जोड़ा जाएगा। समझाता हूं, एग्जाम्पल समझाता हूं। तो पानी भी जोड़ा, दो रूल याद कर लो। क्या? जब जब आए सिंगल उसमें आए स्ट्रॉन्ग, बोलेंगे सब लोग। जब जब आए उसमें आए, चाहे हो मोनो चाहे हो पॉली, बोलो जब जब आए उसमें आए, चाहे हो नॉर्मेलिटी सोचा, जो नॉर्मेलिटी होगा वही होगा H प्लस, और बेस है तो वही होगा। अगर उसकी कंसंट्रेशन 6, 7, 8 है तो पानी जोड़ा जाएगा। 6, 7, 8 है तो, कि भूल मत जाना, पानी के अंदर भी अपना H प्लस है, पानी के अंदर भी अपना OH। एक एग्जांपल लेके समझाता हूं, ठीक? दो रूल है, इसको याद कर लो। डन है। सिंगल में अगर आया स्ट्रॉन्ग तो नॉर्मेलिटी सोचा, और जो नॉर्मेलिटी होगा वही H प्लस होगा, बेस है तो वही OH होगा। 6, 7, 8 है तो पानी जोड़ा जाएगा। एक सवाल लेके आपको समझाता हूं, आ जाओ सब लोग बोर्ड में, आ जाओ सब लोग बोर्ड में। देखो सवाल, रुको पहले, सबसे पहले आयनिक का कोई भी सवाल तो सॉल्यूशन पहचाना, मैं कहीं लिख रहा था सॉल्यूशन पहचाना। अब सॉल्यूशन पहचानो, सिंगल है कि मिक्सचर, सिंगल है कि मिक्सचर, सिंगल है कि मिक्सचर, पूरी क्लास सिंगल है कि मिक्सचर, स्ट्रॉन्ग है कि वे, जब जब स्ट्रॉन्ग आएगा याद हो जाएगा, बोलो बस, जब जब स्ट्रॉन्ग, नॉर्मेलिटी सोचा, जो नॉर्मेलिटी हो वही H प्लस का कंसंट्रेशन हो। सर ने हमें नॉर्मेलिटी दिया कि मोलैरिटी, क्या सबको नॉर्मेलिटी मोलैरिटी रिलेशन याद है? नॉर्मेलिटी बराबर मोलैरिटी इनटू, जिनको भूल जाए, क्या सबको मेरा नाम याद है? TNM, TNM में से T हटा दीजिए, N बराबर M इंटू N फैक्टर लगा दीजिए, नॉर्मेलिटी बराबर मोलैरिटी इंटू N फैक्टर। मोलैरिटी कितना है, N फैक्टर कितना? क्या नॉर्मेलिटी आ गई? जो नॉर्मेलिटी होगी वही H प्लस की कंसंट्रेशन होगी, तो आई एम डैम श्योर H प्लस इज दिस। ये H प्लस कहां से आया? एसिड से, बोलो ये H प्लस कहां से आया? और जो आप पीएच लिखते हो, पीएच का फॉर्मूला क्या है? माइनस लॉग ऑफ, गलत, टोटल H प्लस माइनस लॉग ऑफ। ये H प्लस कहां से आया? कहां से आया? और पानी में, पानी का भी H प्लस है, तो पानी वाला अभी जोड़ू कि ना जोड़ू? 6, 7, 8 आए, पानी जोड़ा जाएगा। अभी पानी जोड़ने की आवश्यकता, सीधे इससे निकाल दो खट से पीएच, निकालो पीएच जरा, बन गया। तो प्यारे बच्चों, दौड़ दौड़ के पीएच आया, माइनस लॉग ऑफ 2 इंटू 10 की पावर -3, तो 3 माइनस लॉग 2 एंड आंसर इज 0.3, सो 2.7। चेक करो, एक सवाल आपको करना है, बोलो। लाइन एक याद हो गई। अब हम पीएच की दुनिया में आ चुके हैं। पहली लाइन, इसे टैग लाइन बोल दो, जो बोलना वो बोल दो, ठीक? जब जब पीएच का सवाल, सबसे पहले सॉल्यूशन पहचाना, पहचानो सिंगल है कि मिक्सचर, अगर है सिंगल उसमें स्ट्रॉन्ग, जब जब स्ट्रॉन्ग आएगा नॉर्मेलिटी सोचा जाएगा, 6, 7, 8 आए पानी जोड़ा जाएगा, नहीं तो पानी जोड़ने की आवश्यकता। अगर आप समझ पाए हैं तो प्यारे बच्चों, इसी प्रोफाइल का अगला सवाल, पहले रुक जाओ, सिंगल है कि मिक्सचर, स्ट्रॉन्ग है कि वीक, KOH पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बैरियम, स्ट्रोंशियम, 6 याद करने पड़ेंगे। स्ट्रॉन्ग है कि वीक? जब जब स्ट्रॉन्ग, नॉर्मेलिटी सोचा, सर ने क्या दिया, आपको क्या निकालना है? जो नॉर्मेलिटी है वही, हाँ या ना? शुरू हो जाइए। तो जो भी बच्चे ऑफलाइन के हैं, ऐसा किसी बच्चे ने मुझे मैसेज किया था, तो आज मैं टेलीग्राम में भी लिखूंगा, सर हमारा रिवीजन अलग से कब से होगा? ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं। तो प्लीज, ये तभी मैं वहां बार बार लिखता हूं टेलीग्राम में, और इसीलिए मैंने पहले 11th कराया, ताकि अपने बच्चों का 11th वाला सेक्शन हो जाए। और जितने ज़्यादा आप कहते कि सर और करा दो, जितना लंबा उतना कर लेते, तो वो आपके हिसाब से भाई कितना रिवीजन करना है, क्या करना है। तो अगर कोई पूछे तो भैया बता देना, रिवीजन अब जो होगा वो प्रैक्टिस सेशन होगा। हाँ, आयनिक का जरूर शायद मैं सोच रहा हूँ आपको वन शॉट मिल जाए,
ठीक है, बाकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशन होंगे, थ्योरी का रिवीजन जो यहां चल रहा वही होगा। और अभी मैं टेलीग्राम पे एनसीईआरटी के वो शेयर कर रहा हूँ, आज 2 चैप्टर के और शेयर कर दूंगा, मैंने बना लिए थे। तो अगर कोई बच्चा जो बहुत अच्छा कर रहा है वो एनसीईआरटी देखना चाहे, हालांकि मैंने रेगुलर क्लास में सब कवर कराया है, फिर भी अगर आप देखना चाहें तो जो मैं अंडरलाइन करके भेज रहा हूं उसको देख लें, अगर समय हो तो। पहले बायो, फिर आईओसी, फिर ओसी, फिर फिजिकल, फिर फिजिक्स, इस हिसाब से आपको चलना है, प्रायोरिटी नहीं बदलना। बायो की एनसीईआरटी छोड़ के फिजिकल की मत पढ़ने लगना, समझ रहे मेरी बात को? पहले जो जरूरी है वो करना है, जब बढ़िया चल रहा सब सब शानदार चल रहा तो फिर देखना है, कोई आवश्यकता नहीं, सब आपकी कॉपी में कवर है। बन गया क्या? सिंगल है कि मिक्सचर, स्ट्रॉन्ग है कि वीक? जब जब स्ट्रॉन्ग आएगा नॉर्मेलिटी सोचा, नॉर्मेलिटी बराबर मोलरिटी इंटू एन फैक्टर 10 की पावर -8 इंटू 1। क्या ये नॉर्मेलिटी है? क्या यही OH माइनस की कंसंट्रेशन है? बेस है तो OH, एसिड है तो H प्लस, बेस है तो OH, एसिड है तो H प्लस, चलेगा? अब बोलो पानी जोड़ू कि ना जोड़ू? 6 7 8 है, पानी जोड़ा तो देखो मैं ऐसे लिख रहा हूं, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन टोटल इक्वल टू 10 की पावर -8 प्लस 10 की पावर -7, पानी वाला OH। अब इसको जोड़े कैसे? तो एक नियम होता है, हमेशा छोटा वाला कॉमन ले। कौन सा कॉमन लेना? छोटा वाला कॉमन लो, छोटा वाला कॉमन लो, छोटा वाला। बोलो इसमें कौन छोटा है? -8, राइट? राइट। कितना आएगा? 1 प्लस 10, तो 10 और 1 इंटू 10 माइनस। अब बताओ क्या ये OH माइनस आ गया? क्या POH निकाल लोगे? बोलो कैसे लिखोगे? माइनस लॉग ऑफ 11 इंटू 10 की पावर, एक मुझे फॉर्मूला सुना दो, माइनस लॉग ऑफ A इंटू 10 की पावर माइनस लॉग ऑफ A इंटू 10 की पावर, तो बी माइनस, याद है ना? बोलो कितना आएगा? 8 माइनस लॉग, लॉग 11 अभी याद कराया था, आपने याद नहीं किया क्योंकि आपने बस 1 से 10 याद किया, इसीलिए इन दोनों को भी याद करना, इनका खूब काम पड़ता है। 1.04, तो 1.04, तो log 11 हो जाएगा 8 माइनस 1.04, कितना आ रहा है? 6 पॉइंट, यही आंसर हो जाएगा। क्यों? पीएच। ठीक 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 ठीक। तो पीएच कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? 14 माइनस 6.96 एंड आंसर इज 7.04। एक और सवाल पूछूं? पूछ लो क्या? तो अगला सवाल आप सबके सामने है प्यारे बच्चों, लिखिए जरा, कैलकुलेट द पीएच ऑफ, कैलकुलेट द pH of, calculate the pH of 10 की पावर -11 मोलर HCl solution, calculate the pH of 10 की पावर -11 मोलर HCl solution। ऐसा ही सवाल आपको लास्ट मेजर में देखने को मिला होगा, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ये था 5 इंटू -11। आपको पेपर के सवाल नहीं याद है, गलत बात, आंसर नहीं याद है। मिलाने वाले ने एसिड मिलाया था और सॉल्यूशन का पीएच 11 आया है। मिलाइए खट्टा और हो जाएगा मीठा, ऐसा जादू तो कभी नहीं देखा। पानी में नमक मिलाइए मिठाई बनाइए, ऐसा कभी देखा आपने? यार एसिड मिलाओगे थोड़ा बहुत एसिडिक होना चाहिए ना। 11 तो बोल ही नहीं सकते अपन, तुक्का भी मत मारो। 11, 10, 10 तुक्का मार ले। 9 9 9 8, 7.5 7.5, 7.001। क्यों सर? 7 से ज्यादा बेसिक हो जाएगा सर, यार कुछ तो एसिड की इज्जत रख लो, हाँ या ना? यानी एक बात तो पक्की, आंसर 11 तो अगर आ गया तो समस्या कुछ कैलकुलेशन में, हाँ या ना? अब मुझे तुक्का भी मारना है तो मैं 7 या 7 से कम ही मारूंगा, बोलो ना। अब सिखाना क्या चाहता सुनिएगा, इसकी कितनी कंसंट्रेशन है
तो आपने मिलाया है कि बहुत कम मिलाया है? पानी में 1 चम्मच नमक मिलाओ, पानी में 1 चम्मच, तो नमकीन होगा कि मीठा होगा? ठीक, अब उस नमकीनपन को दिमाग में सेव कर लो। अब आधा चम्मच मिलाओ, नया पानी है, आधा चम्मच मिलाओ, तब नमकीनपन पहले से ज्यादा कम होगा। ठीक, अब 1 चुटकी मिलाओ, अब नमकीनपन बोलो ना, अब 1 चुटकी मिलाओ, चुटकी छुटा, और हाँ या ना? अब नमक का 1 दाना मिलाओ, 1 दाना, 1 कण, 1 कण, 1, नहीं थोड़ा सा नमकीन हो जाएगा ना? नहीं समझ पाए? थोड़ा फील तो करो ना। आप 1 चम्मच नमक मिला रहे हो तो नमकीनपन होगा, 1 दाना नमक का, 1 दाना समझते हो ना? वो बारीक सा दाना मिला रहे हो, वो भी उसमें भी न जाने कितने नमक के कण हैं। समझ पाए? तो मुझे बताओ, क्या वो नमकीन हो जाएगा? थोड़ा वही फील यहां करो ना। कितना मिला रहे हो? 10 की पावर, कभी समझते हो ये क्या होता है? कभी लिखा है 0.1 2 3 4 5 6? अरे हाँ या ना? 1 दाने से भी कम नहीं है, तो मिलाओगे तो एसिडिक हो जाएगा। ऐसे सोल्यूशन को बोलते हैं वेरी वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन। क्या बोलते हैं? तो अगर पानी में आप नमक का 1 दाना मिलाएंगे तो पानी पानी ही रहेगा, पानी अपना नेचर खोने वाला। तो अगर कभी सॉल्यूशन वेरी वेरी डाइल्यूट होता है, उसका पीएच में कोई चेंज नहीं होता, उसका आंसर कितना होगा? 7। चलेगा? अब कोई बच्चा मैथ से आंसर चाहता है तो मैथ से समझो ना, जब जब स्ट्रॉन्ग आएगा, जब जब स्ट्रॉन्ग, नॉर्मेलिटी सोचा, क्या नॉर्मेलिटी 10⁻11 होगा? क्या ही H प्लस आयन का कंसंट्रेशन होगा? 6 7 8 है, पानी जोड़ा जाएगा, 6 7 पानी जोड़ा, यहां पानी जोड़ने की आवश्यकता। ऐसा नियम क्यों बनाया? मान लो एक बच्चा जिद करता है, सर मुझे जोड़ना है पानी, मान लो वो जिद करता है, सर मुझे, मैंने कहा जोड़ लो बेटा। अब -11 -7 में कौन छोटा है, कौन बड़ा है? तो नेग्लेक्ट हो के यही नहीं बचेगा, हाँ या ना? और जब इसका पीएच लगभग कितना आंसर आएगा? 7। क्यों इतनी मेहनत करना, नियम बना लो ना। हेलो, जब वेरी डाइल्यूट होगा तो पीएच कितना होगा? 7, लगभग 7। चलेगा? चलो अभी हमने क्या पढ़ा? सिंगल की मिक्सचर, स्ट्रॉन्ग की वीक, स्ट्रॉन्ग का केस हो गया। अब चलते प्यारे बच्चों नेक्स्ट केस में, जिसका नाम है वीक। कौन है? रुको, वीक का फॉर्मूला तो मैंने पहले ही याद करा दिया। जब जब मोनो आएगा ओडीएल लगाया, जब जब मोनो ओडीएल लगाया। अब फॉर्मूला याद करते, ओडीएल याद है? H प्लस बराबर अंडर रूट OH माइनस बराबर अंडर रूट, आओ खेलें, आओ खेलें, के ए बराबर सी अल्फा स्क्वायर, के बी बराबर अल्फा बराबर अंडर रूट के बाई सी, बेस है तो अंडर रूट, बोलो ना यार, H प्लस बराबर अंडर रूट के ए सी, ओ एच माइनस बराबर, देख के बोल दो अंडर रूट, मगर बोल बोल के याद तो कर लो। चलेगा? अब सुनो, जब भी कोई आयनिक का सवाल, सबसे पहले सॉल्यूशन को पहचाना, या तो होगा सिंगल या तो होगा मिक्सचर। अगर होगा सिंगल उसमें होगा स्ट्रॉन्ग, जब जब स्ट्रॉन्ग आएगा, नॉर्मेलिटी सोचा, 6 7 8 आए, पानी जोड़ा, नहीं तो पानी जोड़ना। उसके बाद अगर आए वीक तो ओडीएल लगाया, अगर आए वीक तो ओडीएल लगाया जाए। क्या सिंगल का सारा केस हो गया? स्ट्रॉन्ग होगा नॉर्मेलिटी, वीक होगा ओडीएल, स्ट्रॉन्ग होगा नॉर्मेलिटी, वीक होगा ओडीएल। डन है? ओडीएल का फॉर्मूला हमें याद। लिखो फिर एक सवाल। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले सॉल्यूशन को पे है, बोलो सिंगल है कि मिक्सचर, सिंगल है कि मिक्सचर? इनको ये नहीं समझ में आता, एक मसाला दिख रहा है कि दो? हाँ, तो सिंगल है कि मिक्सचर, स्ट्रॉन्ग है कि वीक, मोनो है कि पॉली? जब जब मोनो आएगा लगाइए ओडीएल, सारे फॉर्मूले ओडीएल के याद होने चाहिए। सर हमसे पूछा क्या है? अल्फा और पीएच, ठीक है, चलो ये तो पता चला। अब दिया क्या है? कंसंट्रेशन। और क्या दे रखा है? आयनाइजेशन कांस्टेंट यानी के, कांस्टेंट लिख दिया ना तो के है।
कर लोगे, शुरू हो जाइए। सबसे पहले अल्फा निकाल लिया क्या? अल्फा का फॉर्मूला बोलो, अंडर रूट के बाई सी। के कितना? 10⁻⁻7, 10⁻⁻1, ऊपर गया तो +1, कितना आएगा? 10⁻⁻3। ये कौन आ गया? अब पीएच निकाल लोगे। पीएच के लिए सबसे पहले H प्लस पता होना, जब जब मोनो आएगा ओडीएल लगाया जाएगा। H प्लस बराबर सी अल्फा। सी कितना है? 10⁻⁻1, 10⁻⁻3, 10⁻⁻4। बोलो पीएच कितना? माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻4 एंड आंसर इज 4। आसान है? अरे बोलो ना। आयोनिक सबसे आसान है, बस फॉर्मूले का परफेक्शन चाहिए, केसेस का परफेक्शन चाहिए। तो वो जो कठिन लगता है वही बहुत आसान भी हो जाता है। समझ पाए? अगर समझ पाए हैं तो आओ चलते हैं, एक और सवाल लिखो जरा। कैलकुलेट द pH of calculate the pH of 10⁻⁻2 molar NH4OH solution. Calculate the pH of 10⁻⁻2 molar NH4OH solution if Kb is 1.8 into 10⁻⁻6. If Kb is 1.8 into 10⁻⁻6 बन जाएगा। पहले पहचानो, सिंगल है कि मिक्सचर, स्ट्रॉन्ग है कि वीक, मोनो है कि पॉली, मोनो है कि पॉली। जब जब मोनो आएगा ओडीएल लगाया, लगाइए ओडीएल। अच्छा, मैं आपको बता दूं, हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मोनो है। पॉली का केस मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, रेगुलर क्लास में अपन देखते हैं, क्योंकि पॉली के सवाल ना के बराबर आते हैं, राइट। तो आपको स्ट्रॉन्ग और वीक में मोनो का केस तो बढ़िया से याद हो, और स्ट्रॉन्ग में मोनो पॉली के लिए एक ही रूल है। बन जाएगा। चलो, सिंगल है कि मिक्सचर, सिंगल। स्ट्रॉन्ग है कि वीक, वीक। मोनो है कि पॉली, मोनो। जब जब मोनो आएगा ओडीएल लगाया जाएगा। बोलो डन। क्या सबसे पहले OH माइनस निकाल लोगे? यस सर। आओ खेलें KBC, आओ खेलें। क्या कैलकुलेशन आ गई क्या? अरे यार, तो लगभग लो ना बेटा, लगभग लो ना बेटा। 1.8 इंटू 10⁻⁻8। 1.8 का अंडर रूट नहीं बता पा रहे हो? चलो आओ खेलें, खेल। इसे मैं लिख सकता हूं 1.8 की पावर हाफ इंटू 10⁻⁻4। यस, यस। और ये भी नहीं करना चाहते हो भाई? आपको अल्टीमेटली निकालना क्या है? पीएच। तो पहले क्या पीओएच निकाल ले? क्या निकाल ले? बोलो ना। अगर ये भी नहीं करना चाहते हो, घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, मान लीजिए, अरे मान लीजिए, तो पीओएच ऐसा निकालो ना बेटा। देखो ना बेटा, माइनस लॉग 1.8 इंटू 10⁻⁻8 पावर हाफ। अरे हाँ यार, कई बार ग्लोब उल्टा हो जाता है, सीधा करके देखो, दुनिया सीधी नजर आती है। यस और नो? अब क्या मैं हाफ को बाहर ले लूं? यस सर, ले लो हाफ को बाहर। अब क्या बचा? हाफ को बाहर लिख देता हूं मैं। देखो, हाफ को बाहर लिख दिया, माइनस लॉग ए इंटू, समझ गए अब? क्या हो जाएगा? 8 माइनस लॉग 1.8। लॉग 1.8 की वैल्यू आप बताओगे? 0. तो कितना आएगा? हाफ इंटू 8 माइनस 0.26 एंड आंसर इज, बोल दो। 8 में से 26 घटाओ, कितना आएगा? 7.74। तो 7.74 बटे 2 बोलेंगे सब लोग, 3.87। चेक कर लो, आ गया। यही आंसर हो जाए, क्या कहते हो? अच्छा, ये क्या आया? आपसे क्या पूछा है? तो निकालो फिर पीएच। 14 माइनस 3.87 एंड आंसर इज 10.13। आसान है क्या? बढ़ू आगे। अभी जो आपने पढ़ा केस, ये केस किसका था? सिंगल का। अब हम चलते हैं मिक्सिंग में, चले। अब मिक्सिंग की दो सिचुएशन होगी, या तो होगा लाइक, पहले फ्लो याद कर लो, अनलाइक नहीं, डिफरेंट। या तो होगा, या तो होगा, सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए, आ जाओ। या तो होगा, या तो होगा। अब सबसे पहले जो मैं केस बात कर रहा हूं वो बात कर रहा हूं लाइक की, ठीक है बच्चों? बच्चों,
सबसे पहले कौन सा केस ले रहा हूं? अब जब लाइक का केस ले रहा हूं तो उसमें भी या तो होगा ऐसे ऐसे या तो होगा एसबी एसबी, बोलो। तो उसमें भी मैं सबसे पहला केस ले रहा हूं ऐसे प्लस ऐसे का या एसबी प्लस, बोलो डन, बोलो डन। तो ऐसे वन ऐसे टू एसबी वन एसबी टू। अब चलो एक सवाल पूछता हूं, पूछ लूं? मान लो एक रस्सी खींच का गेम चल रहा है। किसका गेम? वो टग ऑफ वॉर, सुना है? अब रस्सी खींच का जो गेम है उसमें मान लो एक तरफ दो पहलवान है, मान लो, और एक तरफ तीन पहलवान है। बताओ रस्सी किधर जाएगी? डिपेंड करता है पहलवानों में भी कौन ज्यादा पहलवान है, हाँ या ना? अब एक तरफ दो खिलाड़ी हैं, एक तरफ तीन, तो आप नहीं बता सकते कौन जीतेगा क्योंकि आपके पास ताकत निकालने का कोई फॉर्मूला। अब इसे ऐसे समझते हैं कि इमेजिन करते हैं वही टग ऑफ वार का गेम है, एक तरफ एसिड है और एक तरफ बेस है, एक तरफ और एक तरफ, तो दोनों की तो लड़ाई होगी। लेकिन जब एसिड और एसिड होंगे तो दोनों एक ही टीम के खिलाड़ी होंगे अलग अलग। तो जब एसिड और एसिड होंगे तो ताकत जुड़ेगी घटेगी, ये समझना है बस। कि जब एसिड और एसिड है तो ताकत, और बेस है ताकत। लेकिन जब एसिड और बेस है ताकत घटेगी, लड़ेंगे आपस में, हाँ या ना? तो जब एसिड और बे एसिड आएगा तो ताकत जुड़ेगी, और जब भी बोलूं मैं ताकत, उसका मतलब है ग्राम इक्विवेलेंट। क्या मतलब है? क्या सबको ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आता है? चेक कर लेता हूं, पहले मैं ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आपसे पूछ लेता हूं, पूछ लो क्या? ग्राम इक्विवेलेंट बराबर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, मोल इनटू एन फैक्टर, नॉर्मेलिटी इनटू मोलारिटी इनटू इनटू वॉल्यूम, याद आया? और गैसेस के लिए एक फॉर्मूला होता है वॉल्यूम अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम अपॉन। क्या ये सारे के सारे ग्राम इक्विवेलेंट के फॉर्मूले हैं? बोलो मेरे भाई। अगर होंगे एसिड और एसिड, या बेस और बेस अगर होंगे स्ट्रॉन्ग, ताकत जुड़ेगी घटेगी? ताकत बोले तो ग्राम। मान लेते मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास एक सोल्यूशन है ऐसे का, मान लो, एक दूसरा सोल्यूशन है ऐसे का, मान लो, दोनों को मिला के नया सोल्यूशन बनाऊंगा, मान लो। इसकी जो ताकत है इसके और इसके समेशन के बराबर होगा, सब्ट्रैक्शन के बराबर। और ताकत बोले तो ग्राम, यानी इसकी ताकत बराबर पहले की ताकत प्लस दूसरे की ताकत। बोलो डन, बोलो डन। रुको जरा, नॉर्मेलिटी इनटू बराबर n1v1 प्लस n2। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके सामने आएगा नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या बने, कोई बोल पाएगा? n1v1 प्लस n2v2 अपॉन v1 प्लस, रुको रुको, अगर होगा स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर होगा जो नॉर्मेलिटी है वही H प्लस आयन का कंसर्न, और अगर होगा स्ट्रॉन्ग बेस तो जो नॉर्मेलिटी वही H प्लस निकालिए, पीएच बताइए, OH निकालिए, पीएच बताइए। नहीं समझे? रूल क्या है? जब आएगा मिक्सचर, जब आएगा एक जैसा खिलाड़ी ताकत जोड़ेगी, अलग अलग खिलाड़ी ताकत घटेगी। अब एक जैसा खिलाड़ी है n1v1 प्लस n2, मात्र n1v1 का फॉर्मूला नहीं है, इतने सारे फॉर्मूले लगाए जा। बोलो डन। एक सवाल करेंगे, लिख लो जल्दी से फॉर्मूला। तो कंसेप्ट यह है कि एक जैसे खिलाड़ी ताकत जोड़ेगी, एक जैसे खिलाड़ी ताकत जोड़ेगी, एक जैसे खिलाड़ी ताकत जुड़ेगी। एसिड है तो H प्लस, बेस है तो OH। जो नॉर्मेलिटी आएगा वही H प्लस के बराबर आएगा, जो नॉर्मेलिटी आएगा वही OH के बराबर आएगा। हाँ मैं जानता हूं ये सब चीजें परफेक्शन सवाल करने के साथ आती है, लेकिन इस क्लास में आप सारे केसेस याद कर लो ना, यही चीज। अभी तक जितना पढ़ाया फटाफट, है ना? आयनिक का कोई भी सोल्यूशन सवाल आएगा, सबसे पहले सोल्यूशन पहचाना, सिंगल होगा या मिक्सचर, सिंगल होगा ऐसे आएगा, एस बी आएगा, नॉर्मेलिटी सोचा, और अगर वीक आएगा, मोनो आएगा, ओडीएल लगाया। अब ओडीएल के सारे फॉर्मूले फटाफट दिमाग में आ जाए, चलेगा? उसके बाद आ जाओ मिक्सचर में, लाइक होगा ताकत जुड़ेगी, डिफरेंट होगा ताकत घटेगी। अभी किसकी बात चल रही है? लाइक का। ताकत बोले तो ग्राम। आसान है, अगर समझ पाए तो। एक सवाल दे दूं, एक सवाल दे दूं, एक सवाल नहीं है क्या? रुको रुको, लिखो एक सवाल। कैलकुलेट द पीएच ऑफ, कैलकुलेट द पीएच ऑफ, कैलकुलेट द पीएच ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन।
Calculate the pH of resultant solution, which is obtained by mixing, which is obtained by mixing, which is obtained by mixing 100 ml of, which is obtained by mixing 100 ml of m by 10 HCl plus 200 ml of, plus 200 ml of m by 20 H2SO4 plus 100 ml of m by 10 HNO3 plus 100 ml of water, plus 100 ml of water. सवाल समझ गए? सबसे पहले सॉल्यूशन को पे है, सिंगल है कि मिक्सचर, सिंगल है कि मिक्सचर, एक खिलाड़ी एक से ज्यादा, एक ही टीम के अलग अलग, अरे सारे एसिड है कि सारे बेस हैं, एक ही टीम के अलग अलग, ताकत जुड़ेगी घटेगी, ताकत बोले तो ग्राम, बोले तो एनमन, शुरू हो जाइए। हाँ पानी है तो पानी को आप एज अ वॉल्यूम में एडिशन मानोगे बस, मतलब टोटल वॉल्यूम 200 प्लस 300 प्लस 400 होता, लेकिन अब टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 500, तो पानी केवल वॉल्यूम बढ़ाने काम करेगा। कर लोगे बेटा? नेट ताकत बराबर पहले की ताकत, दूसरे की ताकत, तीसरे की ताकत, पानी न्यूट्रल है उसका केवल वॉल्यूम जुड़ेगा। हेलो, तो नॉर्मेलिटी हो जाएगा N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 अपॉन V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। समझ पाए हैं तो हाँ कहिएगा, संभाल के कैलकुलेशन करिए, जमाने को आंसर बताइए। लगभग चलेगा। इस चैप्टर की जो खूबसूरती है वो है कैलकुलेशन, सवाल सवाल सवाल, अंत में मजा आने लगता है। बच्चे डरते हैं आयनिक से, है ना? आप लोग तो नहीं डरते? हेलो, डरते हैं? समस्या पता क्या, एक महीने ना पढ़ो तो फिर दहशत आ जाती, फिर से ये भूलता बहुत जल्दी है, इसका रिवीजन चाहिए, प्रॉपर रिवीजन करो तो सबसे मजेदार चैप्टर। कर लिया होगा? चलिए साहब, तो N1V1 आओ देखते हैं। पहले वाले में सर ने क्या दिया, मोलैरिटी दिया कि नॉर्मेलिटी दिया? मोलैरिटी। तो इसका इन फैक्टर कितना है 1, इसका इन फैक्टर कितना है 2, है ना, और इसका इन फैक्टर कितना है 1, सीधे लिख रहा हूं मैं, लिख दूं ना? तो N1 एन फैक्टर 1 है, तो जो मोलैरिटी वही नॉर्मेलिटी है, 1/10 इंटू 100 प्लस दूसरा कितना हो जाएगा 1/20 इंटू 2 इंटू 200 प्लस 1/10 इंटू 100, यही किया ना आप लोगों ने, अपॉन नीचे कितना होगा 200 300 400 500। थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले क्या? तो 10 दाहम 20 10 10 दाहम कितना आएगा, 10 दूना 20 30 40, है ना, 40/500, यही आ रहा है क्या? चेक कर लो जरा। तो 4/50, मत सिंप्लीफाई करो, सॉल्व कर लेंगे आसानी से, ठीक है? अब बताओ, क्या ये जो नॉर्मेलिटी आया ये ही H प्लस के बराबर होगा कि OH के? ये कैसे जान गए H प्लस बराबर होगा? एसिडिक है तो H प्लस होगा, ये सोचना पड़ेगा, राइट? अब आप क्या यहां से pH निकाल लोगे? तो देखो मैं pH निकाल रहा हूं, देखो मैं pH निकाल रहा हूं, तो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ टोटल H प्लस आयन माइनस लॉग ऑफ 4/, यही था ना भाई? इसे मैं क्या लिख सकता हूं, देखो माइनस लॉग ऑफ 4/, इसे मैं कह सकता हूं माइनस लॉग ऑफ A/B, माइनस को बाहर निकाल लो, तो क्या लॉग A/B हुआ? तो क्या लॉग A माइनस लॉग B कह दूं चलेगा? यहां लगा दूं माइनस साइन चलेगा? 4 है तो 6, 5 है तो 7, 4 है तो 6, बाकी सब में एक एक अंतर है, 2 है तो 3, 3 है तो 4, 4 है तो 6, 5 है तो 7, 6 है तो, याद भी करते रहो, 6 है तो 7, 7 है तो 8, 8 है तो, हाँ या ना? आओ देखते हैं, log 50 निकाल लोगे? अब log 50 निकालना है, सबका ध्यान बोर्ड पे, देखो कैसे कर रहा हूं मैं, कितने जीरो हैं, तो लिख दो 1,
एक तो वो तरीका जो आप करते हो 10 गुणे 5, भाई log 50 तो ऐसे भी कर सकते हो ना बेटा, log 5 इंटू, अब लगा दो फॉर्मूला log 5 प्लस log, बोलो ना बेटा, log 5 कितना, log 10 कितना, कितना आएगा। मैं ऐसे करता हूं, देखो कितने जीरो, एक जीरो एक, दो जीरो तो दो, तीन जीरो तो तीन, कितने जीरो, 1 लगा दूं। अब log 5 की वैल्यू बोलो 1.7, ठीक है, तो कितना आ गया ये 1.7, तो माइनस 1.7, व्हाट इज द फाइनल आंसर, बताओ बेटा, माइनस नहीं हो पाएगा, 1 पॉइंट इज द रिजल्टेंट पीएच। आसान है। चलो फिर से, अभी किसका पीएच चल रहा, सिंगल का कि मिक्सचर का, ठीक है बेटा समझ गए। मिक्सचर में लाइक चल रहा कि डिफरेंट, लाइक चल रहा है, उसमें भी अभी दोनों ऐसे हुए कि दोनों डब्लू हुए, दोनों एस हुए ना, दोनों स्ट्रॉन्ग वाले हुए कि नहीं हुए। अब अगला केस सोचो, लाइक ही सोचना, लाइक मतलब दोनों एसिड हो दोनों बेस हो, एक हो स्ट्रॉन्ग, राइट। तो प्यारे बच्चों, जब भी कभी स्ट्रॉन्ग और वीक आता है, जब भी कभी स्ट्रॉन्ग और वीक आता है, तो अगला केस है, जब भी कभी स्ट्रॉन्ग एसिड और साथ में वीक एसिड होगा, या जब भी कभी स्ट्रॉन्ग बेस या साथ में वीक बेस होगा। तो आपको भी कुछ देर पहले मैंने कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ाया था, याद है, कॉमन आयन इफेक्ट याद है कि नहीं याद है, क्या था कॉमन आयन इफेक्ट, बोल के बताओ यार, लू चल रही है क्या ये, कॉमन आयन इफेक्ट याद है, जब भी किसी वीक के जीवन को स्ट्रॉन्ग मिलाया, कॉमन आयन, एसिड है तो H प्लस कॉमन है, एसिड है तो H प्लस, जब भी किसी वीक के जीवन को स्ट्रॉन्ग मिलाया जिससे कॉमन आयन, तो वीक का अल्फा घट, याद आया। अब एक और नया पॉइंट याद करना, क्या सुनिएगा, मेरे पास एक एसिड है, एसिटिक एसिड मान लो ये बनेगा CH3CO प्लस H, आपने मिलाया H, तो क्या बनेगा Cl माइनस प्लस H, मान लो इसकी कंसंट्रेशन C है, मान लो ये है C1, मान लो ये होगा C माइनस C अल्फा, C अल्फा C अल्फा, ये हो जाएगा C1, तो किसी टाइम t पे 0, ये हो जाएगा C1, ये हो जाएगा C1। व्हाट इज द नेट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, तो जो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन है वो हो जाएगा C अल्फा प्लस C1, और जैसे कॉमन आयन आएगा इक्विलिब्रियम बैकवर्ड चला जाएगा, अल्फा घट, तो नए वाले अल्फा को मैं अल्फा डैश बोल देता हूं, ठीक है। अब ये अल्फा डैश छोटा कि बहुत छोटा, 0.0000001, इसमें किसी नंबर का गुणा करो तो छोटा हो जाएगा बड़ा, 0.0001 इंटू 5 होगा तो छोटा ही ना, तो भयंकर छोटा इंटू समथिंग छोटा होगा नहीं होगा, तो इसकी तुलना में से नेगलेक्ट कर दूं, यानी जो H प्लस आयन है कितना आएगा C1। C1 किसका कंसंट्रेशन था, तो मैं कहना कि जब भी किसी स्ट्रॉन्ग के साथ कोई वीक मिलाया, H प्लस का कंसंट्रेशन केवल स्ट्रॉन्ग वाला ही माना, वीक केवल दिखाने के लिए हाथी के दांत दिखाने, कुछ और खाने वाले कौन से दांत होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड ऐसे आपको कंफ्यूज करने के लिए होगा, चलेगा। देखो एक सवाल, इसको एक लाइन लिख लो जरा, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक लिखना, तो ऐसे सवालों में, तो ऐसे सवालों में H प्लस आयन की कंसंट्रेशन, ऐसे सवालों में H प्लस आयन की कंसंट्रेशन केवल, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन केवल स्ट्रॉन्ग से ही मानेंगे, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन केवल स्ट्रॉन्ग से ही मानेंगे, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन केवल स्ट्रॉन्ग से ही मानेंगे, केवल स्ट्रॉन्ग से ही मानेंगे, चलेगा। देखो एक सवाल, कैलकुलेट द पीएच ऑफ, कैलकुलेट द पीएच ऑफ 10 की पावर -2 मोलर, 10 की पावर -2 मोलर HCl solution, HCl solution mixed with 10 की पावर -3 molar acetic acid solution having K is equal to 1.8 into 10 की पावर -5, having K is equal to 1.8 into 10 की पावर -5। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले सॉल्यूशन को है
बोलो सिंगल है कि मिक्सचर? बोलो लाइक है कि डिफरेंट? लाइक है डिफरेंट बेटा, दोनों एसिड नहीं है क्या? लाइक है कि डिफरेंट? दोनों स्ट्रॉन्ग है कि एक स्ट्रॉन्ग एक वीक है? जब स्ट्रॉन्ग के साथ वीक मिलाया, H प्लस केवल स्ट्रॉन्ग वाला ही माना। एस्टिक की कहानी केवल मजे लेने के लिए लिखी है, उसका कोई यूज नहीं है। तो आप क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों? द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन विल बी 10 की पावर -2, यानी पीएच कितना हो जाएगा? 2। आसान है, पीएच कितना हो जाएगा? 2। इज दिस क्लियर? तो सर वो सब बाकी क्या लिखा था? हाँ या ना? बोलो, बढ़ूं आगे, दे दूं अगला सवाल। अब इसमें एक केस और आता है, एक मिनट, इसमें एक केस और आता है। केस आता है मेरे प्यारे बच्चे, आ जाओ। ऐसे और ऐसे हो गया, एस बी और एस बी, एस बी और एस बी, एस ए और डब्ल्यू ए, एस बी और डब्ल्यू बी। दिमाग लगाओ, अगला केस क्या हो लाइक में? डब्ल्यू ए, डब्ल्यू बी नहीं, WA1 WA2। हाँ या ना? अब ये केस मत करो, ये आपके नीड से बहुत ऊपर हो जाएगा। इसका फॉर्मूला बताते हैं, बता देता हूं आपको, अगर नहीं करो तो भी कोई दिक्कत नहीं। मान लेते हो दोनों ही केस वीक एसिड का है, मान लो। अरे मान लो मेरे पास एक सवाल है, उसमें फॉर्मिक एसिड भी है और एस्टिक एसिड भी है, तो बताओ दोनों वीक है कि नहीं है? इसका होगा C1, इसका होगा C2, इसका होगा K1, इसका होगा K2। तो जो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का फॉर्मूला है वो हो जाएगा √K1C1 प्लस K2C2। अभी इस फॉर्मूले को याद करके ही काम चलाना है, इससे ज्यादा आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। आओ समेटे समेटे, बोलो आयोनिक में कोई भी सवाल? सबसे पहले सॉल्यूशन पहचाना, सोचो हमेशा सिंगल है कि? सिंगल में जब जब स्ट्रॉन्ग, नॉर्मेलिटी सोचा, 6 7 8 आए पानी जोड़ा जाएगा, नहीं तो पानी जोड़ने की आवश्यकता। उसके बाद आ जाओ सिंगल में वीक, सिंगल में वीक आएगा, मोनो आएगा, पूरा बोलो। ओडीएल लगाया, के बराबर सी अल्फा स्क्वायर, के बी बराबर सी अल्फा स्क्वायर, एच प्लस बराबर सी अल्फा बराबर √K C, ओ एच माइनस बराबर अंडर रूट। आओ खेले। एसिड है तो ए बोलो, बेस है तो बी बोलो, एसिड है तो ए बोलो, बेस है तो बी बोलो, चलेगा? उसके बाद प्यारे बच्चों आगे हम मिक्सचर में, जब जब होगा लाइक क्या होगा? और दोनों होंगे स्ट्रॉन्ग, ताकत जोड़ी जाएगी। जब जब होगा लाइक, दोनों होंगे स्ट्रॉन्ग, ताकत जोड़ी। स्ट्रॉन्ग के साथ कोई वीक आएगा, केवल स्ट्रॉन्ग वाला ही माना। बोलो यहां तक क्लियर? सिंगल हो गया, लाइक भी हो गया। अगला केस, अगला केस, अगला केस। आइए आज की क्लास का आखिरी केस पढ़ते हैं, दैट इज डिफरेंट सॉल्यूशन। बाकी बातें करेंगे कल। ठीक है बेटा, लिख लो नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंट सॉल्यूशन, डिफरेंट सॉल्यूशन। ये ऐसा करते हैं, इसको भी कल करें। अभी क्लास है? अच्छा अच्छा, ठीक है। चलिए फिर आज यही करते हैं, कल आयनिक को करेंगे समाप्त। तो पढ़ते रहिए, आपको जो सहयोग मिले बताते चलिए, पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वही है कि बहुत कुछ बातें जब आप बताएंगे तो चलेगा। रिवीजन प्रैक्टिस सेशन जितना हो सके उतना करते चलिए अभी, ठीक है? और जहां समय देना है वहीं दीजिए। अगर आप कोई काम खुद से कर सकते हैं तो आने जाने में टाइम वेस्ट नहीं, पहले खुद से। आपको लगता नहीं हेल्प लगेगी टीचर की, तो ही टीचर की हेल्प लीजिए, ठीक है? करते चलिए खुद से। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। क्या कह रहे हैं? ऑनलाइन? आजकल मेरे ख्याल से ऑनलाइन प्रॉपर रिकॉर्डिंग भी तो नहीं आ रही ना शायद।